चलिए, गुड इवनिंग। अभी हम लोग जो सर, स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास एक बर्थ डेट आई है 9 अप्रैल 1999। 9 तो ये अप्रैल 1999। तो ठीक है। ये जो लड़की है 26 साल की है, अमेरिका में है, हार्वर्ड 26 यूनिवर्सिटी में प्लस। पढ़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में वो मास्टर्स कर रही है। ये लड़की की मम्मी का फोन आया कि मेरी लड़की थोड़े दिनों से, मतलब थोड़े महीनों से ऐसा बोल रही है कि मुझे लड़का बनना है। मतलब लड़का अच्छा। बनना ऐसे तो मतलब सर्जरी करा के, ऐसे कि मुझे सर्जरी करानी है और पूरा लड़का बनना है। तो उसकी मम्मी बहुत परेशान है। तो मेरा ये सवाल था सर आपसे कि इसका कोई हल निकल सकता है क्या, उपाय। इसका कोई उपाय हो सकता है क्या? क्योंकि ग्रिड में 999, 5 और 4 है। बेसिक नंबर वो पर्सनालिटी नंबर 9 है और डेस्टिनी नंबर डेस्टिनी 5। 5 है। और अभी 6 की महादशा है, 7 की अंतरदशा है। तो सुशील जी 6 की कहाँ और चले गए 5, आप? हाँ 6, 7, 5 कंप्लीट हो रहा है। और 8 का गोचर भी है, 8 की प्रत्यंतर दशा भी है अभी टाइम बीइंग। तो 6 और अभी 7 ने ग्रिड में बिगाड़ दिया आज काम। की तारीख में ऐसे है कि 999, 5, 4, 6, 7 और 88 अभी आज की तारीख में ये है। लेकिन बेसिक ग्रिड में उनका ऐसा नहीं था। अभी मनमोहन जी, इस अभी आप हाँ जी सर, बताइए। बताइए। अभी सुशील जी तो है नहीं, सर, तो बचे आप। ठीक है। हाँ, अरे सर, हाँ, ये जो तो बचे 7, हैं। मैम, ये 7 का क्या महादशा है? MD 7 का है? MD6 का है। नहीं, एमडी लेडीज 6 सीजन का का है। है। एम 2023 से 2029 तक 6 का महादशा है। और एडी 7 की है, गोचर 8 है AD7 का और है। पर्सनल ईयर गोचर 4 8 है। है। पर्सनल ईयर 4 है। पर्सनल ईयर हाँ, 4 तो और मैम। प्रत्यंतर दशा भी 8 की है और पर्सनल ईयर 4 है। अभी इसकी मम्मी का रो रो के बुरा हाल है कि भाई ये लड़की मान नहीं रही है। चलो, ऐसे कि यहाँ पर ना गे लेस्बियन का मैरिज होता है। तो अगर वो किसी लड़की के साथ रहना चाहिए चाहे तो रह सकती है, उसमें कोई एक मिनट प्रॉब्लम मैम, नहीं। एक मिनट आपको बीच में, एक मिनट लेकिन आपको बीच में ऐसे रोक रहे है हैं। कि वो बोलती है कि मुझे लड़का बन के ही रहना है। ऐसा तो बोले अभी रिसेंटली एक शादी हुई थी, तो जैसे लड़कियां ड्रेस अभी पहनती एक है मिनट शादी आपको में, थोड़ा सा रोक साड़ी रहे हैं। वगैरह। हेलो। हाँ आपको जी। एक मिनट रोक रहे हैं। ये हाँ जी। सरकार जी कौन है? ये पहले थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन करिए। सरकार जी कौन है? हेलो। हेलो जी, मैं हेलो वॉइस सर। मेकर से बोल रहा हूँ। हाँ सर, हाँ बोलिए जी। सर। आप पहला मैं क्लास वॉइस ज्वाइन किए सर? वो जी 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 अच्छा अच्छा। जी। चलिए, सरकार मैंने जी को हम देखा लोग वेलकम इसीलिए। करते हैं। जी, सरकार जी को वेलकम आपका करते हैं हम बहुत लोग बहुत ग्रुप में। धन्यवाद। ठीक जी है जी सर। जी सर, हम लोग का बहुत सारा क्लास पहले हो चुका है। ठीक है, उसका अगर आपको अच्छा। वीडियो चाहिए तो यूट्यूब में मेरा एक चैनल है। ठीक है, उस चैनल जी में जाके सारा वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी अगर अच्छा। डिटेल्स में और पढ़ने के लिए आप इच्छुक है तो कांटेक्ट कीजिएगा, सारा आपको चीज़ बता दिया जाएगा। अभी तो हम लोग जो है जी ना प्रिडिक्शन कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ के ऊपर में जी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। आप क्लास में रहिए, जी। प्रिडिक्शन को सुनिए, देखिए, तो सारा चीज़ आपको हाँ क्लियर हाँ। होते जाएगा। किस तरह से प्रिडिक्शन किया जाता है, जी किस तरह से एनालिसिस किया जाता है डेट ऑफ बर्थ के ऊपर में। ठीक है सर। जी जी जी, बिल्कुल। ओके सर, ओके, वीडियो को ऑन रखिएगा सर, है ना? ओके सर। ओके ओके तो सर। अभी एक मैडम जो है ये कनाडा से है, ये दामिनी जी है। मनमोहन जी जो है ये इंडिया से ही है। वो ठीक लीव है, कर गए दामिनी। सर। हाँ हाँ, लिप कर गए, देख लिए। चलिए, आप बताइए सर। मैडम बताइए तो आप। सर ये है कि ये जो लड़की की मम्मी है वो बोलती कि अभी रिसेंटली किसी शादी में जाना था सबको। तो बोले हर बार हम्म। तो लड़की जैसा ड्रेसअप होके जाती थी, लेकिन इस बार जैसे लड़के कैसे शेरवानी वगैरह पहनते हैं शादी में जाते हैं, तो लड़के कैसे ड्रेस पहनते हैं ऐसा पहन के आई। तो मतलब वो उसको ऐसा ही कि बस मुझे लड़का ही बनना है ऐसा। तो वो लड़के की ड्रेस पहने उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के के साथ रहे उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ये जो सर्जरी का है ना मामला, उसमें बहुत हाई डोज स्टीरॉइड देते हैं वो लोग, और जिससे दाढ़ी मूछ निकल आती है, हार्मोन पूरा चेंज करते हैं। तो और सर्जरी करके वो जेनेटिक सब चेंज कराना चाहती है, मतलब लड़की वाले जो जेनेटिक या ब्रेस्ट वगैरह होते हैं उसको निकाल के उसको जो लड़के वाले जेनेटिक ऑर्गन्स है वो लगाना है, ऐसा सब। तो ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग टाइप और बहुत ही खराब ये सर्जरी होती है, और मतलब खर्चे के लिए नहीं भी लेकिन बहुत पेनफुल भी होती है। तो ये इतनी पढ़ी लिखी अमेरिका में हार्वर्ड में पढ़ती लड़की मास्टर्स कर रही है वहां पे, अगर उसका ये हाल है तो हम न्यूमरोलॉजी के मदद से कोई हेल्प या प्रिडिक्शन या इसमें से बाहर आएगी कि नहीं, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? बस ये मेरा क्वेश्चन है। मनमोहन जी, हाँ सर। आपने पूरा क्वेश्चन सर सवाल ये सुन लिए? सवाल तो सुन लिया सर मैं। अब बताइए आपका अभी डिसीजन क्या होगा, क्योंकि आपके अलावा और कोई यहाँ पर है नहीं, सुशील जी चले जा चुके हैं। ऐसे भी रहते तो उनको हम बाद में पूछते, भारी बारी से सबको हम मौका देते। तो आप बताइए, इसको अगर आपके पास आया होता तो आप इसका क्या हल निकालते? ये हम लोग देखना चाहते थे कि अब क्या हल निकालते, क्या सॉल्यूशन देते। सर इसमें 9 हाई इंटेंसिटी से 9 आया हुआ है, हालांकि 9 पर्सनैलिटी में है, और यहाँ हाई इंटेंसिटी से 9 है, और 9 के साथ ये 5 भी है और ये 4 भी है। 954 का एक पूरा वो बन गया है इसमें। महादशा 6 का चल रहा है, जिसकी वजह से जो 2023 से 29 तक, जैसे मैम ने बताया अभी, 6 की महादशा है, तो उसके जो इस दौरान जैसे कोई उसका फ्रेंड सर्कल आया होगा, अपोजिट सेक्स अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन हुआ है उसके साथ, जब 6 की महादशा चली है। तो अभी इधर 7 की अंतरदशा आ गई, इस साल 7 की अंतरदशा आने की वजह से 7 जो है वो 9 को हाई इंटेंसिटी से बढ़ा रहा है। तो 7 अपने साथ सर्जरी के थॉट्स भी लेकर आता है और रिसर्चिव माइंड भी बना देता है। तो उसका रिसर्चिव माइंड है, रिसर्चिव माइंड होने की वजह से उसके दिमाग में ये थॉट आया है, क्योंकि 7 में 6 भी है ना महादशा में। तो महादशा के साथ 6 भी आया है, तो पूरा अपने हाई पावर से आया 6। हालांकि 6 बैलेंस है, लेकिन जो थॉट है उसका, वो 7 आने की वजह से थॉट चेंज हो गया है। अभी वो अपने सर्जरी कराने का प्लान जो बना रही है 9 की वजह से, 7 अपने सर्जरी लेकर आता है। और इसमें मैं होता तो उस जगह पर 9 की रेमेडी कराता। 9 की रेमेडी इसलिए कराता क्योंकि 9 मंगल का नंबर है। मंगल का नंबर, ये मंगल हाई इंटेंसिटी से इनके चार्ट में प्रेजेंट है। अब हाई इंटेंसिटी से मंगल प्रेजेंट है। मंगल का जैसे हमारे यहाँ हनुमान जी का वो होता है, हनुमान जी का अपना पूरा एक तो मंदिर में जाके पर हर हफ्ते मंदिर में जाके हनुमान जी का पूजा करना और हनुमान चालीसा पढ़ना और ये सब करवाता, और साथ में एक उसका ब्लड डोनेशन भी जरूर करवाता, क्योंकि 954, एक तो 954 जो कंप्लीट हो रहा है और 9 जो हाई इंटेंसिटी में है मंगल है, तो ये ब्लड डोनेशन करवाने से शायद, अगर हनुमान जी का ये कंटिन्यू पूजा करेंगे तो शायद इनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए। क्योंकि ये जो है ना 6, 7 और 8, ये आपको क्या बोलते हैं सर, ये फीमेल जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं सर, 319 जो ऊपर वाला होता है उसको तो हार्ड नंबर बोलते हैं, और ये सॉफ्ट नंबर 6, 7, 8 है जो वो सॉफ्ट नंबर में आ रहा है। तो ये अभी हमने हार्ड नंबर को बढ़ाना है, तब इसका इनका माइंड सब शायद चेंज हो जाए। अभी मेरा तो इतना ही बोलना था सर। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज गलत बताया है इसमें। 6, 7, 8 जो है वो हार्ड नंबर नहीं है। 6, 7, 8 जो है सॉफ्ट नंबर नहीं है। 6 to 8 सॉफ्ट सिक्स नंबर और होता है। 6 और 8, हाँ 6 और 8 सिक्स इसमें सॉफ्ट नंबर होता है। 7 नंबर तो किसी कैटेगरी में है ही नहीं सर। 6 to 8 अगर वो होता 2 है रहता सॉफ्ट तो नंबर, 2 भी, हाँ, 6, 6 to 8 जो है वो सॉफ्ट नंबर होता है, और नाइन वो थ्री सॉफ्ट वन जो नंबर में आ नंबर जाता है। होता है। ठीक है। वो तो 9 ऊपर वाला, हाँ जी देखिए, सर। इस ग्रिड को बढ़िया से देखिए। इसका पर्सनालिटी नंबर है 9। ओके, राइट। जी इनका डेस्टिनी है 5।
अभी सबसे पहले मैंने कल क्या बताया थे, पर्सनालिटी नंबर के साथ में डेस्टिनी नंबर का सबसे पहले चेक करना है फ्रेंडली है या अनफ्रेंड है या इनमी है। ये फिर तो बताइए फ्रेंडली है। फ्रेंड है, हाँ फ्रेंडली है, हाँ जबकि सर, पांच फ्रेंडली है। है, पांच है तो फ्रेंडली होगा, ये आंख बंद करके बोल सकते हैं। ओके, अभी इनका महादशा जो है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल दशा क्या होता है, महादशा होता है, राइट। अभी इनका महादशा 6 के लगा है, मतलब 6 साल का रहेगा, जो कि इसका 6 इसका पहले से बेसिक ग्रेड में प्रेजेंट नहीं था। तो 6 अगर सिंगल हाँ, 6 आया है तो इसका मतलब ये बैलेंस 6 है, ये इनको ज्यादा बैलेंस चल रहा है। हार्मफुल नहीं पहुंचाएगा, ये ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा। 7 भी इनका ग्रेड में खाली था, जो कि अंतरदशा से आया है, जो कि अभी अंतरदशा से अगर 7 सिंगल आ रहा तो मतलब कहीं ना कहीं उसका लक को लेके आया, उसको लक्की बनाने के लिए आया, लक को लेके आया। 7 जब भी आता है उसका अगल बगल का जितना भी नंबर है जो योग बनाता है, जो कंपेटिबिलिटी नंबर का पावर को इनहेंस करता है, मतलब यहाँ पर 7 जो है 6 पावर को ही मतलब बढ़ाएगा, 6 का क्वालिटी को बढ़ाएगा, राइट। 5 का भी बढ़ाएगा ना सर? 5 का भी बढ़ाएगा, उसमें भी हाँ, बढ़ाएगा। 5 का भी बढ़ाएगा, 5 का भी बढ़ाएगा, 6 का भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो बात यह है कि 8 का भी क्वालिटी को बढ़ाएगा, लेकिन 8 यहाँ पर ही ऑलरेडी बैलेंस है, तो अभी 8 को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि उसका प्रॉब्लम 8 से नहीं है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम 8 से नहीं है, तो हम लोग 8 को छेड़छाड़ नहीं 6। करेंगे। इनको छेड़छाड़ करने की जगह कहाँ पड़ी है, एक है 9 नंबर, 9 नंबर जो है इनका एक बिगड़ा हुआ अच्छा है, नहीं। ठीक है, 9 नंबर इनका बिगड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा इनका बेसिक ग्रेड में चैलेंजिंग नंबर जो है वो है 9, जो कि ट्रिपल है। कोई भी नंबर डबल में जितना ना प्रॉब्लम करे, ट्रिपल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, उसका ग्रेड को बिगड़ा हुआ है 9। ओके, राइट। तो 9 नंबर हम लोग जानते हैं ये हार्ड नंबर है, सबसे पहला बात। दूसरा बात क्या है, 9 नंबर जो है ना एग्रेशन का नंबर है। तीसरा बात क्या है, डोमिनेटिंग का नंबर है। चौथा बात क्या है, 9 नंबर दबने वाला आदमी नहीं है, क्योंकि मंगल का नंबर है, ये दबेगा नहीं, दूसरा को दबाएगा। अगर 9 नंबर का व्यक्ति अगर इस तरह का थॉट वो अपना दिमाग में ला रहा है, देखिए उनका अपना जेंडर ही चेंज कर देना है, ठीक है, उस लड़की को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं असंभव कुछ नहीं है, ये संभव है, ये संभव है, ठीक है। सबसे पहला चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ कुछ चीज आप लोगों का छूट गया मनमोहन जी का, ठीक है। सरकार जी का तो मैंने पूछूंगा नहीं, क्योंकि सरकार जी आज नया ज्वाइन किया, इसलिए मैं उसको पूछूंगा नहीं कुछ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा तब तक पुराना वीडियो नहीं देखेंगे। दामिनी जी का तो खुद का क्वेश्चन है, इसीलिए उनसे मैं कुछ पूछूंगा नहीं। तो यहाँ पर ही मुझे जो दिख रहा है, ठीक है, 6 नंबर सर, एमडी से आने का अगर कारण, हम अगर पहले हम सुन इनको लीजिए, एक, हाँ जी, 6 नंबर एमडी से आने के कारण वो अपना खुद का बहुत ज्यादा पावर लेके आया, इसको हम लोग नजरअंदाज हाँ, नहीं कर सकते। ये तो ठीक है, मैं बोला था। सर 6 नंबर, हाँ सर 6 एक नंबर एक लव सेकंड अफेयर का नंबर है। हाँ सर, बोलिए एक ना। मिनट। वो उसकी मम्मी बोलती थी कि काफी मतलब थोड़े टाइम से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब 2023 में 6 की महादशा आई तब से उसको ऐसा चालू हुआ हाँ, होगा शायद। एकदम उसने एकदम जल्दी इसका बताया इसका नहीं होगा घर में। हाँ एकदम मैं आपको बता रहा हूँ एक क्या हुआ होगा, एक सिनारियो हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। ओके। एक हाँ इसमें एग्जांपल में हम लोग एक सिनारियो तैयार करते हैं, जो कि मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, मतलब लगभग हाँ हाँ लगभग इस सिनारियो से मिलता जुलता कुछ हुआ होगा। ओके जैसे ही उसका 6 का महादशा आया, 6 का महादशा में क्या होता है इंसान के अंदर में, एक तो लग्जरी लाता है, 6 नंबर लग्जरी का है, एक तो लग्जरी लाता है, इसमें नो डाउट है। दूसरा क्या लाता है, प्यार मोहब्बत लव एफआईआर रोमांस, ये सारा चीज हॉर्मोन्स नो चेंज डाउट भी लाता है। ये सारा चीज लाया होगा। जबकि इनका साथ में क्या है, एडी इस साल का इनका 7 लाया है, तो 6 का इनहेंस कर दिया, 6 का पावर को और बढ़ाया। मतलब अगर मान लीजिए ये हो सकता है लड़की, ये लड़की किसी लड़की से ही प्यार कर बैठी है, ये हाँ, ये लड़की मैं किसी बोला, लड़की से ही, ये मैं बोला। ये लड़की ये लड़की किसी लड़की से ही प्यार कर बैठी है। अभी अगर लड़की लड़की से प्यार करेगी तो आगे का फ्यूचर कैसे बनेगा, ठीक है, आगे का जनरेशन कैसे होगा, उसके लिए तो मेल फीमेल की जरूरत है। अभी मेल फीमेल की जरूरत के चक्कर में क्या होगा, अभी जिस लड़की से इसने प्यार की होगी उनका देखिएगा हार्ड नंबर हो सकता है मौजूद ही नहीं है, मे भी, मैं ये एक अंदाज लगा रहा हूँ, हो सकता है उनका हार्ड नंबर मौजूद ही नहीं है, वो एकदम सॉफ्ट है, हो सकता है उसका 6 to 8 तीनों ही हो सकता है उस ग्रेड में, वो लड़की का तरह ही बिहेव करेगी,
लेकिन इनका अंदर में 9 नंबर इतना एग्रेशन है जो इसको एक कदम उठाने के लिए बेबस किया है कि मैं लड़का बन जाता हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड बन जाता हूँ, तू मेरा वाइफ बन जा। एक हो सकता सिनारियो। तीसरा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 9 नंबर जो है एग्रेशन का नंबर है, दबाने का नंबर है, जिसके कारण से क्या है ना, वो डरेगी कम, घर में फैसला लेने में भी हिचकिचाई नहीं, सबको बोलते फिरेगी मैं जेंडर चेंज कर ले रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये 9 नंबर उसको हौसला बुलंद किया हुआ है, जिसके कारण से वो कर रही है। तीसरा चीज, यहाँ पर ही मनमोहन जी का कहना था अगर 9 नंबर का रेमेडी करवाते हैं, मतलब 9 नंबर को कम करने के लिए, कम करने में किसी भी नंबर का पावर को कम करने के लिए हम लोग डोनेशन करते हैं, मतलब दान करते हैं, राइट। तो हम लोग अभी दान इसका सर मंगल का करेंगे। अगर हम मंगल का इसमें दान 1 में नंबर का रेमेडी करें? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले सुन लीजिए, पहले पहले को फिनिश करने दीजिए। अगर मैं 9 नंबर के इसमें दान करता हूँ, अगर मैं 9 नंबर का दान करता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं 9 नंबर का दान करता हूँ तो 9 का पावर को मैं कम कर रहा हूँ, राइट। 9 का पावर जी कम करेंगे, तो 9 का पावर कम करेंगे तो ये दान में, ये तो कोई पैरासिटामोल मेडिसिन है नहीं जो मेडिसिन खाया उसका असर तुरंत 2 घंटे के अंदर में दिखा। ये 9 नंबर ट्रिपल है, 9 नंबर डबल नहीं है, कि इसको दान करते साथ साथ कुछ ना कुछ इसको दिखेगा, 2-4 हफ्ता के अंदर में कुछ नजर आएगा और उसका टेंडेंसी जो है बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पावरफुल परिस्थिति में है। इसको जो है ना अभी पैरासिटामोल देने से नहीं चलेगा, इसको स्टेरॉइड देना होगा। तो इसका स्टेरॉइड क्या है, वो चीज हम लोग को खोज के निकालना है, जो कि ये बहुत बड़ा एक कदम उठाने जा रही है, जब अपना जेंडर चेंज करेगी, जो कि इनका पेरेंट नहीं चाहती। और कहीं ना कहीं उसका पेरेंट का जो डिसीजन है वो सही डिसीजन है, ठीक है। तो अभी उसको समझाना कैसे, एक तो देखिए उसका क्या है, 954, 9 उसका क्या बोलते हैं उसको, पर्सनालिटी मतलब मूलांक है, भाग्यांक उसका 5 है, और 954 जो ये जो योग बना है, जो कॉम्बिनेशन बना है, ये इनका मूलांक एंड भाग्यांक से बना है। तो मतलब 954 जो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल योग है इसका, राइट। ऊपर से क्या है, 9 पूरा बिगड़ा हुआ है, मतलब 954 का जो इम्पैक्ट है, जो गलत इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसका ऊपर में हमेशा दिखेगा, क्योंकि 9 बिगड़ा हुआ कंडीशन में है, ठीक है। 954 में कुछ अच्छा भी होता है, ऐसा बात नहीं है, हर एक योग में मैंने पढ़ाया है, हर एक योग में अच्छा भी होता है, खराबी भी होता है। हाँ, किसी में अच्छाई थोड़ा ज्यादा होता है, किसी में बुराई थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन 954 में क्या है, बुराई ज्यादा है, बंधन योग है, आपको बांध के रखेगा, आपको काला कोट एंड व्हाइट कोट का चक्कर गिरेगा, मतलब काला कोट मतलब वकील का चक्कर, और व्हाइट कोट मतलब डॉक्टर का चक्कर, मतलब ये बीमार भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा लीगल केस भी इनका साथ में बन सकता है, ठीक है, राइट। अभी मेरे को प्रॉब्लम उससे नहीं है, लीगल केस से या फिर मेडिकल इशू से मेरा बंदा जो है मेरे पास नहीं आई है, ये बंदी जो आई है मेरे पास दूसरा प्रॉब्लम से आई है, तो उस प्रॉब्लम का समाधान ही है, सबसे जो नजरअंदाज आप लोगों से हो गया है, इनका डेस्टिनी है 5। 5 मतलब बुद्धि का नंबर है, बुध का नंबर है, इनका बुध जो है अभी भी एक्टिव नहीं है, इनका डेस्टिनी अभी भी एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि ये 26 साल का उम्र का लड़की है, इनका डेस्टिनी एक्टिव नहीं हुआ, बुद्धि इनका एक्टिव नहीं हुआ, बुद्धि इनका जो भ्रष्ट हो चुका है, बुद्धि भ्रष्ट है बोल के ही ऐसा ऐसा डिसीजन ले रही है, जो मुझे लड़का बनना है, जेंडर चेंज करना है, हार्मोन चेंज करना है, इस तरह का कंडीशन उठा रहा है, ठीक है। अगर इनका डेस्टिनी एक्टिव रहता, 5 एक्टिव रहता, तो इनका बुद्धि इस तरह का काम नहीं कराता। तो हमें इस कंडीशन में 9 का रेमेडी तो करना ही है, साथ में 5 को इनहेंस करने के लिए, 5 को एक्टिव करने के लिए, 5 को बढ़ाने के लिए मुझे 5 का बढ़ाने का रेमेडी करना है। 5 को बढ़ाने का रेमेडी क्या है, ज्यादा से ज्यादा हरा चीज को यूज करना। अगर इसका 5 मतलब डेस्टिनी अगर एक्टिव हो जाएगा तो मूलांक दब जाएगा, क्योंकि ये आने वाला समय जितना दिन तक ये जीवित रहेगी, ये डेस्टिनी का हिसाब से जिएगी, ये मूलांक का हिसाब से नहीं जिएगी। तो जितना जल्दी मुझे इसका डेस्टिनी को एक्टिव कर देना है, तो प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। दिख रहा है आपको? हाँ कहीं ना कहीं इनका डेस्टिनी एक्टिव नहीं है, जिसका कारण से गलत डिसीजन लिए है। गलत डिसीजन क्या है, मुझे जेंडर चेंज करना है, मुझे हार्मोन चेंज करना है, गलत डिसीजन है। बुद्धि का अभाव जिसको बोला जाता है। अब बुद्धि का नंबर कौन सा है, बुध का है।
और इनका डेस्टिनी गिरा हुआ है 5, जो कि बैलेंस है। अभी 7 नंबर आया है, 7 नंबर 5 नंबर को इनहेंस करेगा। लेकिन बात क्या है, इनहेंस का मतलब क्या होता है, बढ़िया तो समझिएगा। कोई गाड़ी अगर बंद पड़ा हुआ है, उसको हम धक्का लगा रहे हैं, और धक्का लगाने का काम कौन करेगा, 7, बैलेंस 7, राइट। बैलेंस 7 उसको धक्का लगाता है, उसका पावर को बढ़ाता है। अगर मान लीजिए 4 चक्का कोई खड़ा है और उसमें हैंड ब्रेक लगा हुआ है, तो क्या 7 नंबर उसको धक्का मारने से भी वो गाड़ी हिलेगा? नहीं। नहीं हिलेगा। तो मतलब 7 यहाँ पर ही कुछ नहीं कर सकता जब तक खुद से 5 नंबर एक्टिव नहीं होगा। तो मुझे 5 नंबर को एक्टिव कराना है। पहले ही ग्रिड देख के समझिए ये ग्रिड में प्रॉब्लम क्या है। डेस्टिनी 5 होने के बावजूद ये लड़की इस तरह का डिसीजन क्यों ले रही है? ये नहीं लेना चाहिए। जिसका डेस्टिनी 5 है उसका बुद्धि बहुत भयंकर होता है, वो गलत दिमाग में नहीं जाएगी, वो तो दूसरा को दिमाग देगी, वो चालाक होगा, वो इतना चतुर होगा 5 वाला व्यक्ति, तो छोड़ दीजिए। ऐसे ही 5 नंबर बढ़ने से दूसरा को बुड़बक बना के पैसा खा के भाग जाता है। विजय माल्या जी कैसे भाग गया पैसा खा के? उसका देखिए ग्रिड में कितना बार 5 है। तो आपको लग 3 रहा है बार। इसका डेस्टिनी एक्टिव होगा? आपको लग रहा है इस व्यक्ति का नहीं है, डेस्टिनी नहीं। एक्टिव है? इस पर्सन का डेस्टिनी एक्टिव नहीं है। इस व्यक्ति का डेस्टिनी को एक्टिव करना है, जो कि इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। इस हिसाब से सोल्यूशन देना है। समझ में आया? आज इसीलिए इस ग्रिड को मैडम को शुरू से मैंने इसको पर यहाँ बुलाया। मैडम ने बहुत जगह इनको इस ग्रिड को लेके दरवाजा को नॉक किया है। उसको अभी रिकॉर्डिंग का दौरान बोल नहीं सकते किसका पास गया है, लेकिन किसी ने भी इनको जो है ना बढ़िया सलाह नहीं दिया। ठीक है, एक सिंपल सा सलाह था जो कि इनका डेस्टिनी को एक्टिव करना था। हमेशा मैं बोलता हूँ मैं रेमेडी का खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ रेमेडी काम नहीं करता। मैं रेमेडी को एक टास्क का तरह समझता हूँ, एक काम है जो कि एक वर्क है। किसी को दीजिएगा ना उसको लगेगा कभी ना कभी बोझा है। इसका मतलब ये नहीं है, कभी कभी जो है ना रेमेडी देना भी पड़ेगा जब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं रहता। हम लोग जब एकदम फिनिश में लास्ट ऑप्शन में पहुंचते हैं, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब रेमेडी दीजिए। 9 नंबर को भी घटाने से भी पहले, 9 नंबर का पावर को कम करने से पहले भी उसे 5 नंबर को बढ़ाने का जरूरत ज्यादा है। यहाँ पर फर्स्ट प्रीफरेंस उसको 5 नंबर बढ़ाने का दीजिए। अगर उसके पास टाइम है तो 9 का भी रेमेडी करने बोलिए। लेकिन नेसेसरी क्या है, नेसेसरी 5 को बढ़ाने का रेमेडी उसको पहले दीजिए। 5 कैसे एक्टिव हो उसका रेमेडी दीजिए। सर 5 एक्टिव करेंगे तो वो 5 इतना स्ट्रांग नंबर होगा कि 9 की डेंसिटी कम करेगा और सीवियरिटी कम कम करे, करेगा? जरूरत नहीं है ना। अगर वो डेस्टिनी एक्टिव हो जाएगा ना, डेस्टिनी जब एक्टिव हो जाएगा, जिस नंबर का पावर उसको आ जाएगा। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? आपका भाग्यांक, आपको भाग्य जहां लेके जाएगा। अभी वही राजा है, 9 जितना भी बार आ जाए। जैसे मान लीजिए किसी का मूलांक 1 है, मूलांक तो पूरा जितना भी प्लानेट है सबका राजा, राइट। लेकिन उसका भाग्यांक अगर मान लीजिए 4 है, तो 1 क्या करेगा वहां पर? अगर भाग्यांक एक्टिव हो गया तो, राहु एक्टिव हो गया चुका है, तो क्या उसका अंदर में अगर मान लीजिए भाग्यांक एक्टिव हो गया तो उसको किंग वाला नेचर उसमें दिखेगा? नहीं दिखेगा, उसमें राहु वाला नेचर ही दिखेगा। तो सर ये 4 1 टाइम है, राइट? तो भी वो तो खराब ही है ना। 4 1 टाइम खराब है, लेकिन 4 बीमारी देता है। ये तो बीमारी नहीं है, ये तो चिंता, उसका बुद्धि का थॉट का कदर कीजिए, कहां से कहां सोचिए। लेकिन ये सर एक तरह से मेंटल बीमारी है, वो बोल नहीं सकते उसको। नहीं 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 नहीं, फोल उस तरह से डिजीज के नहीं देता। फोल मतलब जो है ना भयंकर भयंकर डिजीज देता है, जो कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं बाईपास सर्जरी हो गया, ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो गया, ठीक है, इस तरह का जो है ना देता है वो क्या बोलता है फोर। ये जो पागल वाला मेंटल वाला जो इशू है ना, ये कौन देता है जानता है? ज्यादातर देता है, ये देखिएगा, जिसका एक बिगड़ा हुआ 1 सन बिगड़ा हुआ, विदाउट डेस्टिनी 1 और मल्टीपल 1। ऊपर से क्या है ना, महादशा अंतरदशा गोचर सब लग गया 1 का। उस समय ज्यादा क्या जानता ना, उसको ज्यादा हीट गिरेगा ना, वो पागल हो सकता है। क्यों? गर्मी से पागल होता है। गर्मी किसका नंबर है? गर्मी सन का ही नंबर है। ये जो हीट स्ट्रोक करता है ना, वही व्यक्ति देखिएगा हीट स्ट्रोक करता है गर्मी का सीजन में, जिसका देखिएगा सन बिगड़ा हुआ है।
अब नॉक करके देख लीजिएगा हॉस्पिटल जाके, जितना आदमी हिट स्ट्रोक करता है ना उसका डेट ऑफ बर्थ उठा के देखिए, या तो मंगल से रिलेटेड होगा या तो सन से रिलेटेड होगा। क्यों? मंगल आंख का नंबर है, आंख गरम, हीट गरम, सूरज की रोशनी गरम। ये नजरअंदाज मत कीजिए, इस तरह का बीमारी को नजरअंदाज कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यहाँ पड़ी है इनका थॉट, इनका चिंता, ये कोई बीमारी नहीं है, गलत नहीं, सोच। मतलब राहु जो है वो हेड है, राइट? राहु तो ये नहीं, राहु हेड में हेड ही है, ऐसी राहु नहीं, दिमाग। राहु हेड है, राहु हेड है। राहु का थॉट जो है ना गलत होता है, ये हम भी मान रहे हैं। राहु का थॉट गलत कहाँ होता है पता है? क्रिमिनल थॉट होता है, क्रिमिनल एक्टिविटी होता है राहु का। किसी का पैसा खा जाना, किसी को सताना, कोई क्राइम करना, रॉबरिंग करना, ये सब थॉट इसका आता है, नेगेटिव थॉट। लेकिन ये नेगेटिव थॉट अलग है, ये अपने आप को हानि पहुंचा रहा। राहु कभी अपने आप को हानि नहीं पहुंचाता, दूसरा को हानि पहुंचाता। ये इस तरह का कंडीशन लेगा, हार्मोन चेंज करेगा, ये किसको हानि पहुंचा रहा? इसका हार्मोन चेंज होने से क्या मेरे ऊपर कोई असर पड़ेगा? किसी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, भुगतना तो इसी को ही है। ये बुद्धि है, ये गलत दिमाग का परिचय है, ठीक है? मैंने खुद से अपना नस काट लिया तो किसका क्या किया? मेरा खुद का किया। ये राहु नहीं करवाता है, ये राहु इस तरह का हरकत कभी नहीं कराएगा। राहु कभी किसी को सुसाइड नहीं करवाता, वो तो 2-8 करवाता है। उसमें 4 अगर प्रेजेंट हो गया ना तो सुसाइड थॉट भी चल जाता है। बढ़िया से देखिएगा, 2-8 प्रेजेंट और 4 मिसिंग होना चाहिए। राहु तो दूसरों को मारने के लिए पैदा हुआ है, राहु खुद मरता नहीं है। इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा। ये डिसीजन में तो खुद मरने के लिए आया है लड़की, ये दूसरा को मारने के लिए थोड़ी आई है। बात समझिए। जब इसको एनालिसिस कर रहे हैं ना तो एनालिसिस के अंदर घुसिए, डीपली घुसिए, देखिए कहाँ जड़ से प्रॉब्लम है, उस जड़ को ढूंढिए, उस जड़ को खत्म कर दीजिए। इसका जड़ ही है, डेस्टिनी नंबर एक्टिव नहीं है। जो मैंने आपको डिसीजन दिया ना, इस वीडियो को ले जाके किसी को भी दिखवा लीजिएगा, जो न्यूमरोलॉजी को जानता है ना, मानता है। अगर वो बोल दिया ना मैं गलत बता रहा हूँ, जो बोलिएगा मैं हार जाऊंगा। लेकिन शुरू में मत बोलिएगा, शुरू में उससे प्रिडिक्शन करने बोलिए, देखिए उसका प्रिडिक्शन कहाँ तक जाता है। वही तो मैंने बहुत बड़े कोई किसी को पूछा तो उन्होंने ऐसा ही बोला कि 9 की रेमेडी करा सकते हैं, बाकी इसमें तो अभी आज तक मैंने ऐसा कोई मेरे पास केस आया नहीं, मैंने ऐसा सुना नहीं। भैया एक बात है, हर एक केस नया ही होता है, नया केस नहीं मिलेगा, पुराना ही केस मिलते रहेगा। कोई चाहता है क्या जिंदगी में मेरे को हमेशा पुराना ही केस मिले? इस तरह का केस नहीं मिला तो मेरे लिए भी तो नया ही था, मेरे लिए कौन सा पुराना था? अगर कोई भी चीज को आप लाइवली उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या आपके पास अभी तक वो पावर नहीं आया। तो पावर को इनहेंस करना है, बढ़ाना है, इसलिए तो यहाँ बड़ी बुलाते हैं। लेकिन क्या है, सब कोई भाग जाता है डर के मारे। ठीक है, तो बात हुई है। मनमोहन जी समझ में आया कुछ? जी जी जी। ठीक है, तो बात यह है कि प्रिडिक्शन कर रहे हैं सब कोई, इसीलिए हमको बोले थे ना न्यूमरोलॉजी पढ़ना। न्यूमरोलॉजी पढ़ना एक चीज होता है, और न्यूमरोलॉजी को जो ना मार्केट में उतारने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। आप लोग तो कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं ना, तो बात वही है। तो न्यूमरोलॉजी को अप्लाई करने के लिए भी ना पढ़ना पड़ता है। आज आप पढ़ ही रहे हैं ना, अप्लाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो बात ही है, कहीं ना कहीं आप लोगों का जो है ना वही वाला सिस्टम हो गया। डॉक्टर को पहला ऑपरेशन करने दिया गया और उसको बोला था कि स्टिच लगाओ, अब उसका हाथ कांप रहा। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना अपने आप को इसके अंदर में ढाल लीजिएगा तो उतना क्लियर होगा। और एक मैं बात बताऊं, कभी भी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अगर आपको दिमाग से लगे, ये दिमाग खोल के रखिएगा सर, कभी भी प्रिडिक्शन करते समय, एनालिसिस करते समय इसको खोल के रखिएगा, इसको बंद मत रखिएगा। और एनालिसिस करते समय इसको जो है ना उसका डेट ऑफ बर्थ का अंदर पूरा डाल दीजिएगा, उस समय आपका दिमाग में वही चलना चाहिए, पहला। दूसरा चीज, अगर आपका दिमाग बोलता है कि ये आदमी सच में गरीब है, ये आदमी को मुझे फ्री में प्रिडिक्शन करना चाहिए,
तो उससे 1 रुपया लेके प्रिडिक्शन कर देना था। अगर न्यूमरोलॉजी के बीच में पैसा घुसा दोगे ना, कोई प्रिडिक्शन के बीच में पैसा घुसा दोगे, आपका इंसानियत जिस दिन मर गया ना, तो ये परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद से ही ये होता है। बड़ा बड़ा न्यूमरोलॉजी भी ना प्रिडिक्शन नहीं कर पाता, सिर्फ पढ़ा ही पाता है, ठीक से प्रिडिक्शन नहीं कर पाता। तो बात वही है, भगवान का डिवाइन पावर का अलावा जो है ना इस दुनिया में और हम किसी को मानते नहीं है। अगर उसका आशीर्वाद रहेगा ना तो आप ठीक कर लोगे। तो कभी कभी सर दिल से भी सोचना, कभी पैसा का हिसाब से ही मत सोचना। अगर गणित दिखता है सर कर लो। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई देखे चाहे ना देखे, ऊपर वाला जरूर देखेगा आपको, और इसका जो है ना 100% रिजल्ट मिलेगा आपको, देख लेना। ये भी आपका जो है ना एक बढ़िया कर्म है जो फ्री में आप सेवा दे रहे हो। बहुत सारा डॉक्टर है सर जो फ्री में ऑपरेशन करता, आपको मालूम है क्या? वो पागल है, इतना पैसा खर्चा करके वो सीख के आया, पढ़ के आया, वो फ्री में बांटने के लिए। तो इसको मतलब क्या बोलेगा, उसको रांची भेज दे पगला पगला ऑफिस में, पगला वाला हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में? नहीं सर, हमेशा हर एक चीज में पैसा के साथ मत तोलिएगा, या ठीक है? कभी दिल से भी खेलिए, इमोशनल बनिए, राइट? इसमें हर हमको नहीं लगता इसमें ज्यादा टाइम और देना चाहिए। इस ग्रेड में हम लोग दूसरा ग्रेड में, हम नेक्स्ट ग्रेड में हम लोग मूव करेंगे, राइट? जी अगर जी इस ग्रेड से कोई भी अगर आपको छूट गया है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी तरह का भी डाउट है, अब लोग 3 जन में से किसी को भी कुछ डाउट लग रहा है कि इस ग्रेड में और ये चीज होना चाहिए था या मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो पूछ सकते हैं। मेरे पास वो सिस्टम नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं। सर इसमें ना दोनों रेमेडी चलानी पड़ेगी एक साथ। एक तरफ 9 को कम करना पड़ेगा, एक तरफ 5 को बढ़ाना पड़ेगा। करिए, ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने तो 5 5 बोले, बढ़ा दें। मैंने तो बोले, हाँ मैंने तो आपको पहले ही बोले, फर्स्ट प्रीफरेंस 5 को दीजिए, सेकंड प्रीफरेंस 9 को दीजिए। हाँ जी। मैंने तो आपको बोल ही दिया। हम्म। अब इसका अलावा अगर कहीं आपको डाउट और लग रहा या कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं या कुछ समझ में आपको नहीं आया जितना मैंने अभी तक बोले, तो आप पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछिए। और अगर आपका सवाल नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके। बाकी मैम बताइए। अच्छा, जिनका क्वेश्चन है उनसे तो पूछ ले। दामिनी जी, आपको कोई डाउट है इसमें और? नहीं, अभी तक तो मुझे लगता है खाली आपने बोला ना कि 9 को एक ही नंबर का वो चैलेंज कर सक, मतलब वो कम कर सकता है, उसको एक ही नंबर देखिए, का ये वो भी है, वो 1 एक नंबर। चीज, अभी एक नहीं नहीं चीज नहीं और नहीं याद नहीं। रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, जिस दिन उनका डेस्टिनी एक्टिव हो जाएगा ना, उस दिन जो गलत डिसीजन लिया ना उनको समझ में आएगा खुद से, वो मतलब वो बोलेगी कि मैं बहुत गलत थी। उस दिन आप समझ जाइएगा कि इसका 5 एक्टिव हो गया, उस दिन 5 का रेमेडी करने इसको बंद कर दीजिएगा। लेकिन 9 का रेमेडी जो है ना, इनको मरते दम तक करना है, क्योंकि इसका बेसिक ग्रेड में ही 9 3 बार है, या क्योंकि ठीक अभी है? तो यंग है, राइट? 9 की दशा भी तो आएगी ना, प्रत्यंतर 9 दशा भी अक्टूबर 9 तक की तो 9 की भी है। 9 की दशा, नहीं नहीं, 9 की जब दशा आएगा 9 साल, वो क्या भोगेगी सोचिए। 9 साल, 4 को 9 लेके, वो क्या एक आग का गोला है, किसी के ऊपर गिर जाए ना तो जला के राख कर देगी। तो पहले से रेमेडी करें ना, तो 9 का दशा जब आएंगे तब उनको उतना झेलना नहीं पड़ेगा। अभी 6 का आया है, 7 का आया, 8 का आएगा, एक दिन ना एक दिन तो आएगा ही, हाँ, वही तो। एक दिन ना एक दिन तो आएगा ही, सीधी सी बात है। देखो, अभी ये 26 की हो गई अब ना, ये कब तो आएगी? घर में अब सीधी सी बात है, नहीं नहीं, सीधी सी बात नहीं। है, 45 जैसे ही इसका कंप्लीट होगा, 46 में आया तो 9 का दशा आएगा, क्योंकि 9 इसका मूलांक है, हाँ, 9 इसका मूलांक है, तो 45 का बाद 46 जैसे ही घुसा, इसका 9 का ही दशा आएगा, और वो 9 साल उसको तोड़ेगी एकदम पूरा, ये 55 साल तक फिर परेशान। फिर परेशान। और उस समय समझ रहे हैं, उस समय मैरिज का एक बढ़िया इशू बनता है। उस समय जो है ना बच्चा जो है ना ग्रोथ लेता है। उस समय अगर इसका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगा तो बच्चा का लाइफ क्या होगा? पूरा डिस्टर्ब। नहीं, अब देखिएगा एक्चुअली कहीं ना कहीं वो बच्चा, नहीं नहीं, उनका बच्चा देखिए कहीं ना कहीं देखिएगा 1 8 का कॉम्बिनेशन में पैदा हो जाएगा, देख लीजिएगा। यही बोला जाता है 1 8 का कॉम्बिनेशन में कभी कभी देखा जाता है माँ बाप का इशू होता है। अभी जो ये गलत जो डिसीजन ले रही है ना, ये गलत डिसीजन उसको इन फ्यूचर में जाके उसको पछताना पड़ जाएगा।
नहीं, ये घर में ना ये लड़की की शादी की बात चलती है ना 25-26 में, हम्म, तभी उसने बताया कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे लड़का बनना है। तभी ये हाँ, बात मालूम पड़ी, नहीं तो पता ये ही मो, नहीं चलता। ये मोटा दिमाग, ये मोटा दिमाग, इसको अभी है जानते ना? हैं ना, जो आपने बोले जी कि 2 का रेमेडी करवा देने से हो जाएगा, कोई आपको महापुरुष बोले है 2 का रेमेडी करवा दीजिए तो हो जाएगा, ये हो जाए वो हो जाए। अभी 2 का रेमेडी करवाने का मतलब वही हो जाएगा, भैंस का सामने बीन बजाना। 9 बिगड़ा, नौ दो नौ कैरामेटिक बिगड़ा है। दो कैरामेटिक का तो कोई लेना देना नहीं है सर यहाँ। वही ना, नहीं, एक बोला इमोशनल एस्ट्रोलॉजर पैदा हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं एक एस्ट्रोलॉजर इनको बोला है। एस्ट्रोलॉजर ने अभी एक ये चीज मेरे को बताया। बताइए, 9 जहां पर ये एक्टिव है, 9 का सामने 2 टिकेगा? हाँ, वही तो। नहीं, नो तो वैसे लेकिन भी ये जो चंद्रमा का नंबर वैसे ही फ्लक्चुएटेड माइंड है। नहीं, मनमोहन जी, ये ऊपर में जो क्या है, जिसने हाँ जी ऊपर में मैम। 2 बताया ना और 9 का बनता भी एस्ट्रोलॉजर नहीं। ने, उसने अपने उसकी कुंडली देखी होगी, जो कुंडली होती है ना, तो उसमें हाँ ऐसा जी हाँ है नहीं जी कि हाँ जी। उसका जो चंद्र अगर है ना बहुत अगर वीक है। कोई तो हम लोगों को भी दिख रहा, प्रेजेंट नहीं है। लेकिन बात है कि वो लोगों का ये तो है ही प्रिडिक्शन नहीं। अलग होता है, एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्शन अलग है, हम लोगों का हाँ, न्यूमरोलॉजी का प्रिडिक्शन अलग है। अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रिडिक्शन करें तो हम लोग यहाँ 2 बढ़ा ही नहीं अरे सकते, थोड़ा 2 और भर बढ़ाएंगे तो देते क्या ना होगा, सर, 2 9 नंबर का एंटी है, और भर देते एक तो ठोक के। एंटी है, ऊपर से क्या है, वो दबा हुआ नंबर है। आके देखो एक बार। दबा हुआ नंबर को हम बढ़ा के क्या फायदा है मेरे को? हाँ, वही तो। और 9 का नहीं, सामने 2 आपने टिक आपने जो पाएंगे? बताया वो बिल्कुल सही है। कोशिश करूंगी, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो उनका नसीब, क्या कर सकते हैं हम, तो बस एडजस्ट हाँ, कर बात सकते हैं, वही और है, क्या कर सकते बात वही है। अगर कड़वा खराब होगा तो लगेगा भी नहीं, छोड़ हैं। दीजिए। हाँ, ठीक है, अगर उसका कर्म कर्म का भी तो डिपेंड करता है ना, 5 नंबर का डेस्टिनी लेके का महान आधा बन जाएगा, कर्म अगर खराब है तो। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं नया एक डीओबी में, जो कल बताए थे। एक डीओबी है 23 का बॉन्ड, नवंबर महीना में 23 डेट 23 ऑफ बर्थ है, 23 23 11 11 2010। 2010, यस, 23/11/2010 सबसे पहला। इनको बताइए, दामिनी जी बताइए, इनका अभी निकाले है तो क्या क्या निकाले है? नहीं, मैंने नहीं निकाला है, मैं कल से एसी के पीछे पड़ी, मैं कर देती हूँ। ठीक है, आप पहले बनवाइए, उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे, क्योंकि ये प्रिडिक्शन का क्लास है, हम लोग प्रिडिक्शन ही करेंगे आज। हमको समझ में नहीं आया, कोई ज्वाइन नहीं किया, प्रिडिक्शन का डर से क्या, या मेरा क्वेश्चन का डर से? कहाँ ज्वाइन नहीं कर रहे, हम तो आ गए। नहीं नहीं, बाकी लोग कहाँ गए? इस ग्रुप में तो बहुत सारा बाकी है। लोग तो कभी बाकी लोग तो कभी वो आते क्या ही था नहीं है। सर, नवंबर नवंबर 23। हाँ, नवंबर टर्मी 3 23 2010, नवंबर 2010। ओके। इस डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके मेरे को बताइए, इस डेट ऑफ बर्थ में क्या खूबी है और क्या इसमें खराबी है। ठीक है, तो हम लोग आगे का फिर इसका एनालिसिस करेंगे, किस तरह से निकालने बोले थे पूरा निकालिएगा, जो जो ट्रिक बताए थे सारा अप्लाई कीजिएगा। अभी 2010 का जन्म है, ये 2025 चल रहा है, मतलब कितना साल हो गया इनका? करीब करीब यही है, 15 साल, 15 है ना? 16 साल। हाँ, 15-16 साल, हम इसको बच्चा ही कहेंगे, 18 साल अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, इस बच्चे क्या क्या जीवन में क्या बीतेगा, क्या होने वाला है, सारा चीज मुझे अभी एनालिसिस करके बताइए। ये अभी 8th या 9th में होगा। 9th 9th 10th में होगा। हम्म, ठीक है, इस बच्चे का प्रिडिक्शन होना चाहिए, बढ़िया से प्रिडिक्शन होना चाहिए, और लास्ट में हम बताएंगे ये बच्चा कौन है। क्या सर? लास्ट में बताएंगे बच्चा कौन है। तो अच्छा, तो अच्छा इसका लास्ट में। जो पर्सनालिटी नंबर 5 है, यस, जी डेस्टिनी नंबर 1 है, जी। यस, और उसकी जो महादशा है यही वो गलत करते हैं अब लोग, बार बार मैं बता रहा हूँ, अब लोग यही गलत करते हैं, ट्रिक को नहीं हाँ जी, पकड़ते हैं। जैसे ही बोले पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर, अब मुझे बताना था पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी कंपैटिबिलिटी है या नहीं। हाँ है। बिल्कुल तो कंफर्टेबल है कौन सर। बताएगा, ये कौन सॉरी बताएगा? सॉरी सॉरी सॉरी।
आप लोग प्रोसेस को फॉलो कीजिए, नहीं तो आप बना नहीं पाइएगा कभी भी। सारा हाँ, झेलन तो वो वही चालू दोनों होता है, फ्रेंडली है। डेस्टिनी नंबर में क्या फ्रेंडली है या नहीं है। हाँ है। फ्रेंडली है। चलिए आगे निकलिए फिर। अब दोनों का मैंने क्या बोले थे, 5 नंबर के हिसाब से चलेंगे तो 5 नंबर का लक्की नंबर निकालना है, मतलब फ्रेंड नंबर हाँ। निकालना है। और डेस्टिनी नंबर 1 है, जबकि इसका डेस्टिनी अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, फिर भी निकालना है। अगर डेस्टिनी नंबर 1 है तो डेस्टिनी नंबर कौन सा फ्रेंड है, और दोनों नंबर का हिसाब से लक्की नंबर कौन सा निकलेगा वो बताना है। तीसरा हिसाब से क्या निकलेगा, लक्की नंबर के हिसाब से उसका कलर कॉम्बिनेशन निकलेगा। और कलर कॉम्बिनेशन मतलब उस कलर को उसको यूज करना चाहिए, और कौन सा कलर उससे यूज नहीं करना चाहिए जीवन में, राइट। तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग को लोसो ग्रिड बनाना है। चौथा बनाना है लोसो ग्रिड का, पहले हम लोग को उसको देखना है कौन कौन सा योग कंप्लीट हो रहा। अगर योग कंप्लीट होता तो ठीक, नहीं होता तो उसको आगे बढ़ेंगे। फिर मुझे क्या करना है, मुझे वैदिक न्यूमरोलॉजी का बेसिक ग्रिड बनाना है। अब बेसिक ग्रिड से जो जो मुझे योग बन रहा, मतलब कॉम्बिनेशन बन रहा, उसको नोट डाउन करना है। उसके बाद मुझे दशा लगाना है। दशा लगाने के बाद कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा उसको नोट डाउन करना है। फिर मुझे उसका रिजल्ट सुनाना है। ये हुआ कंप्लीट प्रोसेस। आई बात समझ में। अभी बताइए, इनका पर्सनालिटी नंबर जो है 5 है। 5 का तो 5 का फ्रेंडली है 1, 2, 3, 5 और 6। अच्छा, और तो 1 का है 5 का 1, 2, 5 का 3, 5 और इनेमी नंबर 9। क्या है, 5 का इनेमी नंबर क्या है। 5 का जनरली एनिमी नंबर नहीं है, लेकिन 4, लेकिन 7। न्यूट्रल को हाँ, लेकिन 4, न्यूट्रल को ही हम 7। लोग नहीं मानेंगे। 4, हाँ, 7 4, 7, 8, 9। राइट। अभी मनमोहन जी बताइए, 1 डेस्टिनी 1 है, जबकि उसका एक्टिव हुआ नहीं है, फिर भी हम लोग अभी निकालेंगे। उसका 1 नंबर का जो है फ्रेंड कौन कौन सा नंबर है सर। सर 1 का फ्रेंड 1, 2, 3, 5 और ये 6 को पसंद, 6 को चाहिए रहता है इसको, लेकिन 6 इसका फ्रेंड नहीं है। बाकी ठीक 7 है, भी इसका आगे फ्रेंड बढ़िए। नहीं है, 8 फ्रेंड नहीं है, 9 फ्रेंड नहीं है, 4 भी फ्रेंड नहीं है। 9 है। 9 फ्रेंड है, 9 फ्रेंड हाँ है। सॉरी 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 सॉरी, स्किप हो गया था, 9 फ्रेंड है, ठीक है, वो अभी हम स्किप हो लोग गया क्या था। निकालेंगे, इसका इसका इनेमी नंबर को लिखिए। 5 का इनेमी नंबर कौन सा है, 4 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, राइट। अभी या 1 का इनेमी नंबर कौन सा है, 1 का इनेमी नंबर कौन सा है बताइए, 8 नंबर है, सबसे पहला 8, इनामी 4, 1 का 7। 8, 4, 7, राइट। अभी जो 8 नंबर बच रहा 8 उसका 4 लक्की 7। नंबर निकल के आएगा। अभी जो नंबर बच रहा है वो नंबर उसका लक्की नंबर निकल के आएगा, राइट। 1, 2, 3, 5, 6 ये इनका फ्रेंडली नंबर निकल लक्की कर नंबर है, आया है। अभी फ्रेंडली इनका, नंबर निकल के लेके आया है। हाँ अब उस हिसाब से अभी इनका मुझे कलर 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 कॉम्बिनेशन क्या देना है, कलर कॉम्बिनेशन क्या देना है, 1 का कलर और कॉम्बिनेशन पहले बताइए। ऑरेंज। 1 का ऑरेंज है, एक ब्राउन है, मिनट एक लाइट मिनट ब्राउन है, लाइट ऑरेंज है। ठीक है, अभी दामिनी जी 2 का, 2 नंबर भी उसका फ्रेंड है, 2 का कलर कॉम्बिनेशन बताइए। 2 का क्या था, दामिनी जी वाइट। रिप्लाई कीजिए जल्दी। 2 2 का वाइट था शायद। मैम 2 का व्हाइट है और क्रीम है, लाइट है, लाइट व्हाइट है हाँ, और लाइट वाइट क्रीम है। और मिल्की लाइट व्हाइट, क्रीम, ऑफ लाइट वाइट। क्रीम मिल्की व्हाइट व्हाइट, है, ऑफ व्हाइट है, मिल्की व्हाइट है, उसको बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद 3 नंबर, ओवरी मनमोहन जी व्हाइट, 3 नंबर ओवरी बताइए। व्हाइट। मनमोहन जी 3 नंबर 3 का का सर, बताइए, 3 नंबर का। हाँ सर येलो है, ऑल फैमिली ऑफ येलो कलर। ऑल फैमिली येलो कलर, अच्छा ठीक है, ओके। अभी दामिनी जी 5 नंबर का कलर बताइए। ग्रीन। ग्रीन। अभी आखिरी बचा है 6 नंबर का, चलिए मैं बता देता 6 हूँ, नंबर व्हाइट का है, भी व्हाइट में आ जाता है। हाँ व्हाइट व्हाइट एंड एंड पिंक, पिंक। व्हाइट एंड ठीक पिंक। है, हाँ व्हाइट एंड हाँ व्हाइट एंड पिंक 6 नंबर का कलर है। इतना सारा कलर देखिए, कलर कॉम्बिनेशन इनका निकल के आया, क्यों जानते हैं, क्योंकि इनका मूलांक भाग्यांक बहुत सारे फ्रेंड है, फ्रेंडली, हाँ ठीक है, कंपेटेबल है। कंफर्टेबल है, जिसके कारण से ये जिंदगी में बहुत सारा कलर का कपड़ा पहन सकता है, ठीक है। लेकिन अभी देखना मुझे यही है कि ग्रिड में कौन सा नंबर का इम्पैक्ट ज्यादा है, तो उस कलर का कपड़ा ना ही पहने तो अच्छा है, क्योंकि उनका वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ाना नहीं है, ठीक है। कंफर्टेबल तो है, लेकिन बात मुझे वो भी देखना है। अच्छा, 1 अब नंबर। इनका लोसो ग्रिड बनाइए।
अभी सबसे पहले इसका रोसो ग्रिड बनाए हैं दामिनी जी, लोसो हाँ, ग्रिड बना इसका रही। बन चुका है, बना रहे मनमोहन जी, बना चुके हैं। हाँ सर, मैं बना चुका हूँ। इसमें ना कोई लो सो ग्रिड में कोई प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऊपर कोई वाले प्लेन प्लेन में डबल कंप्लीट टू है। नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले राइट। प्लेन में, फिर ऊपर वाला नीचे प्लेन में बीच डबल टू वाले, है, राइट। या डबल टू है, मिडिल वाले प्लेन 5 में है 3 5 और है। 3 टाइम 1 है। नहीं, मैम लोसो 3 में भी है। 4 टाइम 1 है, लोसो और में 3 फोर्थ है। टाइम वन है। लोसो में 4 टाइम, हाँ, 4 लोसो में टाइम तो 4 4 टाइम। टाइम जोन है। लोसो में फोर्थ टाइम 1 है, वैदिक में भी फोर्थ टाइम 1 ही आएगा, देख लीजिएगा। हाँ, थ्री बहुत भी वैदिक प्रेजेंट में है। 4 टाइम बना। अभी जब इसका कोई योग नहीं बन रहा, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो लोसो में हम लोग ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम लोग बेसिक वैदिक ग्रिड में आ जाते हैं। बेसिक वैदिक ग्रिड को बनाए हैं, हाँ, हाँ ओके। सर, बनाया अभी है, बेसिक मैम वैदिक बना ग्रिड रही में थी। बेसिक वैदिक, हाँ, मैम ने भी बना लिया है। बेसिक वैदिक ग्रिड में क्या क्या नंबर प्रेजेंट है? 3 है, 2 है, 4 टाइम्स 1 है और 5 है। अरे फोर्थ मैम टाइम 1 रुको, है ऐसे मतलब। नहीं सर, इसका ना सर 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 सुनिए सुनिए, हाँ वो बोलिए, अभी बात क्या है, हाँ पहले बोलिए बोलिए। वैसे बताता हूँ। पर्सनल ईयर 7 चल रहा है, ठीक। उसके बाद एक MD मिनट, एक 7 मिनट, का अभी आया नहीं, है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। MD-AD का बात नहीं करेंगे हम लोग, अभी बेसिक ग्रिड का बात कर रहे हैं हम लोग। MD-AD बाद में अच्छा, आएंगे लास्ट बेसिक। में, अभी तो बेसिक ग्रिड का बात कर रहा हूँ मैं। 3 है, हाँ 4 यस। टाइम्स 1 है, 2 अगर है। फोर्थ टाइम 1 है तो वन वन बिगड़ा है या 1 बैलेंस है? नहीं, मतलब वैसे 1 विच डेस्टिनी 1 है तो ठीक है ऐसा। फिर भी इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन डेस्टिनी ठीक है, 1 है। कौन सा फील्ड का ठीक है? ठीक है, किस फील्ड के लिए ठीक है? मतलब नेम एंड फ्रेम मिलेगा और उनका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। ये जो सब 1 की जितनी भी कम्युनिकेशन अच्छा क्वालिटी नहीं है वो रहेगा। उसको उनको हेल्प करेगी, लेकिन फिर ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ज्यादा उसको ये आई एम समथिंग, एटीट्यूड आई एम खराब द हो बेस्ट जाएगा। ऐसा होगा उसको। तो वो एटीट्यूड टूटेगा कहाँ खराब पर? रहेगा उसमें। नेगेटिव, नेगेटिव क्या है नेगेटिव इनका? ये है सर, नेगेटिव पार्ट एटीट्यूड क्या? रहेगा सर उसका। नेगेटिव पार्ट यही है ना सर, वो एटीट्यूड जिट रहेगा, हाई जिट रहेगा, इंटेंसिटी में। ढीठपन रहेगा। हीट रहेगा। एक चीज जो याद मैं हूँ, रखिए, मैं बस मैं ही हूँ। इसका, नहीं, इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट है इसका बीमारी। हाँ, बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम पर ये तो बच्चा है अभी सर। अभी बच्चा है तो क्या हुआ, एक समय तो आएगा बुढ़ापा होगा, क्या सर बूढ़ा जब कभी नहीं होगा? क्या बूढ़ा कभी नहीं होगा? ना डबल सर, वन ये मतलब सॉरी, मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन में सिर्फ कैरियर डेस्टिनी वन। अच्छा होता है, सिर्फ कैरियर हाँ, अच्छा होता है, बाकी सब तो खराबे होता है। आंख का रोशनी कम होना, आंख में चश्मा लगना, सारा प्रॉब्लम इसमें दिखेगा, देखिएगा। ये एक का ही कारण है, एक बिगड़ने से ही या होता गुड है, वन, या गुड वन। ठीक है, ये तो दिमाग से ही निकल गया हेल्थ का तो। ठीक है। तो ऐसे नहीं सबसे मैम, पहले तो मैं ये पूरा अच्छा है, देखिए, बनाया अच्छा है। हूँ, ठीक मैंने है। पूरा बनाया है ये। अभी इनका बेसिक ग्रिड से, अभी मेरे को ये बताइए, इनका बेसिक ग्रिड से कौन कौन सा योग कंप्लीट हो रहा? बेसिक ग्रिड में इनका सर 3 2 कंप्लीट थ्री हो टू रहा है, थ्री और टू 3 5 कंप्लीट हो 2 रहा, ओके कंप्लीट है। राइट। थ्री 3 फाइव टू 5 2 कंप्लीट 3 1 है, कंप्लीट कैसे है, और होगा? 3 1 5 थ्री है, फाइव टू 2 कंप्लीट 5 नहीं है, है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मनमोहन जी, 3 5 2 कैसे कंप्लीट होगा? 3 5 2 में 1 और 9 भी लेते हैं, एब्सेंट होना चाहिए। यस। तो कैसे बोल दे रहे हैं, इसका तो 5 को 1 अच्छा, लेके 4 को 1 लेके बैठा हुआ है, तो 3 5 2 कैसे कंप्लीट होगा? अच्छा, हाँ फिर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, थ्री फाइव फिर 2 थ्री 5 फाइव टू कंप्लीट। का जो आपने आपने जो 3 5 2 लिखा है उसको खारिज कीजिए, तो काटिए। फिर इसका 3 3 1 5 कंप्लीट है, और 2 5 कंप्लीट है। 3 1 5 ये कौन सा योग है? ये है सर, एक योग है। ये ये कौन सा मैंने योग पढ़ा है? था। मैंने पढ़ा था सर, एक मिनट, ज्यादा नहीं पढ़ा, पर ये बहुत हाईली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, इतना पढ़ा था मैंने इसके बारे में। मैंने तो कभी सुना नहीं, चलिए जल्द ये नोट डाउन कर लेते। 3 1 5 एक योग बनता है, मुझे पता नहीं था ये, ठीक है। एक जगह आप हाँ लोग सर। मिक्सचेक कर रहे हैं, वो है 3 1 का योग भी है। हाँ, 3 1 हाँ? का योग भी है सर। थ्री थ्री वन वन का योग में क्या होता है? और बढ़िया एडुकेशन देता है।
हाँ हाँ, और यहाँ 3 हाई 1 का इंटेंसिटी योग से में, 1 आया है। ठीक है, ऊपर से क्या है, डेस्टिनी 1 है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसका पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगा। दूसरा बात, 3 1 के कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बोले थे, ये लोग इस तरह का है जो कि इसको टीचर अगर खुद से ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ेगा, भी मिले ना, खुद खुद से से पढ़ेगा, पढ़ेगा। ये लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं 3 1 जिसका रहता है, जिसका 3 1 रहता है, उसके उसका फादर भी फादर का उसके रोल हेल्प करता है। उसके हेल्प करते हैं ये फादर में, एजुकेशन में। पढ़ाई घर लिखाई से में, लाएगा, पढ़ाई लिखाई में, हाँ पढ़ाई लिखाई ट्यूशन में कहीं पढ़ाएगा, ना घर कहीं जो लाएगा, है, बिठा के पढ़ाएगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं उसका फादर का इंपॉर्टेंट रोल रहा, और तो अभी पढ़ रहा ही होगा, तो अभी रहता ही होगा इसका, ठीक है। तो हम्म अभी ये सब योग में जो है, बाकी 3 2 का योग में जो है वो बच्चा का योग है, बच्चा से डीट अटैचमेंट, ये देखे ही होंगे कोई एक बच्चा से, जबकि इसका भी शादी बहुत देरी है, वहां तक हम लोग पहुंच अभी से एनालिसिस कर ले रहे, ठीक है। वो अभी उतना आगे कहाँ जाना है सर, अभी तो फिलहाल इसका ही बच्चापन है ना। हाँ फिलहाल तो तो हाँ, अभी बच्चापन एजुकेशन है में अभी। थोड़ा, अभी नहीं, सबसे एजुकेशन अभी में पहला थोड़ा हमको सा तो एज इसका, नहीं देखिए, देखना है सबसे ना पहला सर। देखिए, देखिए इस बच्चा का एडुकेशन बढ़िया होगा, इसलिए होगा क्योंकि 3 नंबर पेजेंट है, सिंगल नंबर 3 पेजेंट है, 3 1 का योग भी कंप्लीट होता है, 5 नंबर भी प्रेजेंट है। मैंने आपको एडुकेशन का जो पढ़ाए थे उसमें देखिए कहीं ना कहीं हाँ। सिंगल नंबर 3 को भी मैंने दिखा था, 5 को भी दिखाया था, और 5 का साथ में अगर 5 7 आता तो बहुत अच्छा हो जाता, वो भी मैंने दिखाया था, ठीक है। तो बात यह है कि ये एजुकेशन बच्चा तो जो, है सर इसके अच्छा। हाँ ये तो बच्चा अभी जो तो है, सेवन एक चीज और सेवन की है, महादशा है सर, अभी तो आ रुकिए रुकिए, अभी जाएगा। अच्छा, दशा में अभी आए वो नहीं वहाँ, है, दशा में आए नहीं है, सर हम लोग आए नहीं, अभी हम लोग बेसिक के ऊपर चर्चा करें। सर अभी, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। हाँ सर, ये 3 2 का जो योग बन रहा है इसमें एजुकेशन इशू भी तो दिखाता है। हाँ इसमें भी दिखाता है, लेकिन इसमें ज्यादा एडुकेशन से ज्यादा बच्चा वाला पार्ट ज्यादा दिखता है, बच्चे वाला पार्ट में ज्यादा प्रीफर ज्यादा बैठता है, मतलब सटीक ज्यादा बैठता है 3 2 में, याद रखिएगा, क्या बच्चा वाला, ठीक है। क्या बच्चा वाला सर? बच्चा, कोई एक बच्चा से इनका जो है ना, ये जब खुद शादी करेंगे तब इनका जो बच्चा होगा, अरे इनका सर, कोई एक बच्चा अभी से रिलेशन अच्छा नहीं रह सकेगा, अरे ठीक सर, है, ये अभी बच्चे उतनी वाला आगे पार्ट को कहाँ जा रहे दिखाता हैं, है, अभी तो एजुकेशन वाला ही देख लीजिए ना, अभी तो एजुकेशन का वक्त टाइम चल रहा है, एजुकेशन वाला देख ठीक लेते है। हैं। अब हम लोग जो है ना इसमें दशा लगाएंगे, अभी हाँ, अगर दशा पर्सनल ईयर लगाते हैं तो 7 इसका चल रहा एमडी क्या है, है, MD 7 का चल रहा है, AD 3 का चल रहा है, PD 8 का चल रहा है, गोचर 1 का है। राइट। पर्सनालिटी एडी थ्री ईयर का जब है, 7 चलता है ना, AD 3 का नहीं है, AD 6 का है शायद। नहीं नहीं 3 का है, मैम 3 का ही आ एडी रहा है 3 मेरे का तो। है, एडी 3 का है, मनमोहन जी राइट, एडी 3 का है। और PD 8 का आ रहा है, प्रत्यंतर दशा 8 की चल रही है, और गोचर 1 है, गोचर 1 चल रहा है। मतलब एक 1 और बढ़ गया, एक 1 और बढ़ गया है, और एक इधर 3 डबल बढ़ थ्री गया, आ गया लेकिन है। अच्छा डबल महादशा थ्री 7 और का लगा हुआ है। अच्छा एक चीज हाँ, देखिए, महादशा 7 का। महादशा अभी 7 का आ गया तो 7 5 भी एक्टिव हो गया, जबकि तो मूलांक हाँ 5 है, 7, तो वो उसको तो एक्टिव तो ये, करेगा ही, सबसे पहली हाँ ये बात। उसको दूसरा एक्टिव बात क्या करेगा। है, हाँ और दूसरा बात क्या है, 7 जैसे ही आया तो इनका क्या है, देखिए अभी पीडी से 8 भी आया, 1 7 8 भी एक्टिव हो गया। तीसरा वन बात क्या सेवन है, एट भी 2 एक्टिव 8 हो भी, गया। 2 8 भी एक्टिव हो चुका है। तीसरा, चौथा बात, हाँ, चौथा देखिए इसमें 3 1 डबल जो थ्री, एक्टिव था, डबल डबल थ्री 3 हो होके गया ना। उसको बिगाड़ा है, और डबल 3 पे बिगाड़ा है, ठीक है। अभी और डबल थ्री आ गया ना इनका, सर, डबल थ्री आ हाँ गया, सुनिए ना, हाँ, सुनिए, डबल थ्री आ गया ना, डबल थ्री से ये भी स्कूल में पढ़ता होगा ना, तो पढ़ाई में तो नो डाउट बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, लेकिन स्कूल में हरकतें भी, आवारागर्दी भी बड़ा करता होगा, टीचर इसका कंप्लेन लाती होगी, प्रिंसिपल बुलाता होगा कि भाई क्या पेरेंट्स अब टीचर समझ में, PTM में आना, तुम्हारा बच्चा आज अभी समझ में आ रहा, 2 दिन पहले जो मैंने कॉन्फ्रेंस में बोले थे, अब समझ में आ रहा है किसका ग्रेड है, किसका ग्रेड है सर अभी भी ये? नहीं आ रहा। मैंने आपको ग्रुप में कॉल किए थे जिस दिन, फरजाना जी भी थे, मैंने बात किए थे कुछ यंत्र का स्पेशल डिजायर के बारे में। हाँ हाँ हाँ, बताया था स्पेशल टीचर, अच्छा, वो स्कूल इसी में बच्चा का वो ही ऐसा है कुछ हो गया ये, था प्रिंसिपल। इसी बच्चा का ही स्कूल, है वो, ये मेरा भगना अच्छा, है, ये मेरा बड़ा दीदी का ठीक ठीक लड़का है, ठीक ठीक, एक क्लास में जो है ना हमेशा अच्छा, फास्ट होता है,
लेकिन क्रिकेट इसका इंटेलिजेंट है हरकत जो है लेकिन ना, हाँ, इनसे जब बात कीजिएगा ना तो सुनते रहिएगा इनका बात, कभी ऐसा नहीं लगेगा जी कि कोई बकवास का बात कर रहा। ये ज्ञान का बात बहुत देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत हाई है। वो भी 23 तारीख का जन्म है, समझ रहे हैं, सबसे बढ़िया डेट में जन्म लिया है वो भी हाँ, सबसे डेस्टिनी बढ़िया से। जन्म डेट में जन्म लिया सर, 23। ठीक है, तीसरा बात क्या जानते हैं, 23 का इनका 5 आ रहा हरकत है ऐसा ना। है। हाँ, इनका हरकत क्या है जानते हैं, इनका हाँ, हरकत यही है, फुटबॉल खेलेगा तो करने क्रिकेट खेलेगा तो कभी शीशा तोड़ेगा, तो कभी कोई किसी का सर फोड़ देगा। हाँ ठीक है, जिसका कारण से आए दिन इसका गर्जन कंप्लेन हो जाता है। मेरा दीदी को और जीजा जी को जो है ना परेशान हाँ, करके रखा पीटीएम है। में बुलाते हैं। हाँ, इसी को तो ही बुलाया गया था। सर, ये आपने बोला था ना अच्छा, 178 का वो जो ठीक है, इनका प्रिंसिपल, इनका स्कूल का प्रिंसिपल क्या बोले थे जानते हैं, इनका स्कूल का प्रिंसिपल बोले थे, ये पहला कंडीशन होगा, पहला केस होगा, जो लड़का स्कूल में फर्स्ट होता है उसको टीसी दिया गया। इस साल का ओहो, रिजल्ट आप पकड़िए, आप अच्छा, तो फर्स्ट ये हुए हैं। कहानी। हाँ, अब आपका लड़का जो है ना, ले लीजिए, आपका लड़का का रिजल्ट पकड़िए, फर्स्ट हुआ है स्कूल में। ठीक है, बहुत अव्वल नंबर से पास किया, साथ में टीसी भी पकड़िए, लड़का को दूसरा स्कूल ले जाइए। कोई दूसरा स्कूल जब जाइएगा ना तो स्कूल भी सोचेगा, देखिए लड़का फर्स्ट होने के बाद भी इसको स्कूल से कैसे निकाल दिया जाता है। अभी समझ रहे, महादशा, दशा क्या इम्पैक्ट डालता है। ये पहले ऐसा नहीं था, जब से इसका एडी लगा है ना 3 का, इसको खेलने का बहुत भूत चढ़ा है, इसको विराट कोहली बनना है। अच्छा, ठीक है, और 7 आ गया ना, महादशा 7 का चल रहा है। 7 तो वैसे भी स्पोर्ट्स का नंबर है। हाँ, समझ रहे, इनको महादशा है, और दशा से क्रिकेट क्या से इनको इम्पैक्ट क्रिकेट से डाल रहा, देखिए ये दशा जो है ना एक बच्चा को भी नहीं छोड़ रहा, हाँ। समझ रहे। सर, ये आपने एक बोला था ना 178 का हो, अगर हो कोई तो उसको एक कोई रेमेडी देते हैं, वो रेक्टेंगल सिल्वर का, चंद्रमा वो सर, क्या वो, था, मैं थोड़ा मेरा हाँ, छूट गया था वो। वो जब भी किसी का 178 एक्टिव हो जाता है या फिर 18 एक्टिव रहता है, 7 मिसिंग रहता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो है ना, ये डिसल्टिंग योग है, मतलब आपको इंसल्ट होना होगा, आपका वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, आप सारा काम कीजिएगा लेकिन आपको कोई इंपॉर्टेंस उतना देगा नहीं। तो उस केस में बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक रेक्टेंगल शेप का, मतलब चोकर, वो रेक्टेंगल भी आपका, वो क्या स्क्वायर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, चोकर होना चाहिए। चोकर मतलब चरकुट्ठा। ठीक है, वो चरकुट्टा शेप में एक चांदी का पत्ती लेना है आपको। पत्ती थोड़ा मजबूत लीजिएगा, थोड़ा हेवी लीजिएगा ताकि वो बैंड ना हो। ठीक है, उसको फिर आपको धारण करना है। लेकिन वो कैसे ठीक है, धारण करते हैं? देखिए उसको धारण करने का उपाय बता दे रहे हैं। या जो जो मैंने अपना बहनोई को ही बोले हैं, उनको भी 1/8 का पूरा एकदम आमने सामने है। ठीक है, अभी उनको ही बोले हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है अंदर ना, बुढ़ापा में जिस समय बच्चे का प्यार मिलना चाहिए, बच्चे के ऊपर जब पेरेंट डिपेंड हो जाता है, उस समय बच्चा जो है ना बाप माँ को ज्यादा दिखता नहीं है। ये बहुत बड़ा तो डिमेरिट है 1/8 में, 1/7 में भी। ठीक है, तो उससे निकलने के लिए क्या करते हैं, जैसे चोकर प्लेट ले लिया हम, चांदी का प्लेट, राइट। अब जो सोना चांदी का जो काम करता है क्या बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ। ठीक है, उसको बोलिए कि भैया सुना। ये प्लेट को जो है ना, ये प्लेट को चारों तरफ से बॉर्डर बनवा, मतलब एक पत्ती, जैसे कि एक मैं समझा रहा हूँ, एक कागज है, ठीक है, एक कागज को हम फोल्ड करते हैं, देखिए ऐसे फोल्ड किए, इसका अंदर एक प्लेट को घुसा दो, चारों तरफ से ऐसे बॉर्डर बनाइए। जैसे एक फोटो का फ्रेम होता है ना, फोटो का फ्रेम में क्या होता है, फ्रेम बाहर रहता है, फोटो अंदर रहता है ना। उस हिसाब से हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना यही है, जो चांदी का जो प्लेट है, टुकड़ा है, जो चोकर है, वो एज ए फोटो का तरह वो रिएक्ट करेगा, और वो जो चांदी का जो फ्रेम बनेगा ना, उस फ्रेम के अंदर में उसको सेटिंग कर दीजिए। फ्रेम का क्या? फ्रेम के अंदर में सेटिंग रहेगा पूरा। नहीं, लेकिन धारण करने की बात कर रही हूँ। मैं धारण के लिए तो बता रहा हूँ, नहीं, मैं उसको धारण के लिए चेन में तो बता रहा लगाना है सर, चेन हूँ। में। या चेन में लगा दीजिए, चेन में लगा के गला में धारण कर लीजिए, या कोई रेड कलर का देख लीजिएगा, अगर मंगल बिगड़ा हो तो रेड वाला नहीं लगाइएगा, चेन में दीजिएगा। ठीक है, अगर रेड कलर का, अगर मंगल बिगड़ा है व्यक्ति का, ऐसा तो हो भी सकता है ना, 178 भी है, साथ में मंगल भी बिगड़ा हुआ है, तो उस समय रेड कलर का वैसा मत पहनाइएगा, रेड कलर का धागा में।
तो उस समय क्या है, उस समय तो आपको चेन में ही देना है, सिल्वर का ही चेन में धारण कर दीजिए, गोल्ड का चेन में मत दीजिएगा, ठीक है। वो एक प्लेट को जो है ना, प्लेट को कवर कर दीजिए, चांदी का ये से उसको दाब दाब के कवर कर देगा। वो गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाइएगा, सोनार के पास, वो बना देगा। और वो जो कवर करेगा ना, ऊपर में एक रिंग छोड़ देगा, जहां से आपको चेन घुस जाएगा, हाँ ओके। ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए गला में पहनने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो आप हाथ में बांध लीजिए, यहाँ पड़ी, हाँ ओके। यहाँ बांध लीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कहीं भी आपको पहनना सूटेबल नहीं लग रहा, लेकिन कमर में मत पहनिए, कमर को थोड़ा सा अवॉइड हम इसलिए करने बोलते हैं क्योंकि वो देखिए चारकुट्ठा है, रात को जब सोइएगा ना, अगर मान लीजिए कहीं वो घुमा तो चुभेगा बड़ी बुरा, समझ रहे हैं, या तो बड़ी बुरी तरह से चोट लगेगा कमर में, इसीलिए उसको कमर में कभी धारण मत कीजिएगा। ऐसे कोई दूसरा इशू नहीं है कमर में पहनने के लिए, आप पहन सकते हैं, लेकिन वो रात को सोते समय उसको ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो कहीं गड़ गया ना तो बहुत दिक्कत देगा। और इसको जो है ना, वो नहीं चारकुट्ठा ही लेना है, ठीक है, इसको राउंड में या सर्किल में नहीं लेना है, याद रखिएगा। उसका कुंडल और जो है ना, चारों कोण बनना चाहिए। ये चारों कोण जो है ना, कहाँ बनता, पहले सुन लीजिए, चारों कोण जो बनेगा ना, ये मतलब क्या करता है, आपका जो वैदिक ग्रिड है, इसको देने का रीजन यही है, इसको वैदिक ग्रिड का जो चारों कोना बनता है ना, ये चारों कोना जो है ना आपका चांदी चांदी करेगा, ये बोलता है ना, उसका तो अभी पूरा चांदी चांदी है। सुने हैं कभी किसी का, जब मान लीजिए अच्छा अच्छा दशा लगा हुआ है, या फिर देखिएगा जिसका अभी परिस्थिति अच्छा चल रहा है, तो कोई कोई बोलता है देखिएगा उसको तो अभी चांदी चांदी है। हाँ, तो चारों कोना को जो है ना, चारों कोना को सपोर्ट देगा, उस ग्रिड को सपोर्ट देगा। मतलब रेक्टेंगल भी, मतलब लंब रेक्टेंगल चौरस भी चलेगा, वो और भी चलेगा, स्क्वायर भी। स्क्वायर भी चलेगा, स्क्वायर ओके। भी चलेगा, लेकिन चरकुट्ठा उसी को ही बोलता है, चरकुट्ठा, हिंदी में, हाँ शुद्ध हिंदी में बोलता है चरकुट्ठा, लेकिन सर्किल नहीं होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए, हम पहले बता दे रहे हैं, हाँ, बस समझ गए। ठीक है। बस अभी हम लोग आगे निकलते हैं, तो इसमें देख रहे हैं ना, इस बच्चे का एडुकेशन का कितना योग बना हुआ, 5-7 का भी बना हुआ, 3-7 का भी बना हुआ है, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी इनका ग्रेड में 5 है, 3 है, लेकिन एडी जो है इनका 3 जो है, एक चीज याद रखिएगा सब कोई, 3 नंबर और 6 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर जो है ना, वो डबल में ही ज्यादा इम्पैक्ट डाल देता है, उसको ट्रिपल होने की जरूरत नहीं है, ट्रिपल हुआ तो और सिनारियो खराब हो जाता है। बाकी सब नंबर डबल में उतना इम्पैक्ट नहीं डालता है, लेकिन 3 नंबर और 6 नंबर जो है ना, डबल में बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। तो सोचिए, जो डबल में ही इतना बुरा इम्पैक्ट डालता होगा, वो 3 नंबर 4 नंबर 4 बार अगर 3 बार हो जाए तो क्या डालेगा। इस या बच्चा का देखिए खाली ट्रिपल ट्रिपल 2 हुआ है, सॉरी 2 बार 2 टाइम 3 हुआ है, वो भी 3 जो है इनका ना डेस्टिनी से है ना मूलांक से है, फिर भी देखिए इनको कितना इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। उसको दिन रात हम लोग समझाते हैं। अच्छा, इसका क्वालिटी जानते हैं इस बच्चे का क्या है। अब एक बुक, कोई भी बुक, जैसे कि मान लीजिए बुक है, ठीक है, ये सपोज कीजिए डायरी नहीं है, बुक है, ठीक है, ये सोच लीजिए ये केमिस्ट्री का बुक है, ओके। रात को आप दे दीजिए इस बुक को, साल भर अगर वो नहीं पढ़ा है, दूसरा दिन सुबह मॉर्निंग में मान लीजिए 9 बजे एग्जाम है, तो बुक खोलेगा ना, दूसरा दिन बुक को पूरा रट लेगा, इस बुक को पूरा एक एक पन्ना को रट लेगा। अच्छा, वो कैसे पढ़ता है मालूम है, ऐसे खोला ना, ये पन्ना को एक बार खाली रीडिंग कर लिया ना, उसको याद हो गया। आप उससे पूछिएगा ना ये चीज कितना नंबर पन्ना में, वो बोल देगा। उसको तो न्यूमरोलॉजिस्ट बनाओ फिर। ठीक है, उसको बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, उसको बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, और एक चीज हाँ, सुनिए, क्योंकि 7 भी है, 3 भी है, 2 भी है। 7 नहीं नहीं, 7 तो दशा से आया हुआ है, वो छोड़िए, वैदिक मतलब बेसिक ग्रेड में तो 7 नहीं है, ठीक है। हाँ, न्यूमरोलॉजी वो पढ़ सकता है, वो भी एक मतलब पढ़ाई लिखाई का नहीं ही नंबर मतलब है, जो इतना पूरा नंबर लेके पैदा इतना हुआ है। उसको मेमोरी है कौन से नंबर पे क्या नहीं है, नहीं, तो अगर एक सबसे बार बड़ा चीज न्यूमरोलॉजी क्या है, पढ़ेगा देखिए उसको सब कुछ देखिए आ देखिए, जाएगा। 5 नंबर जो है ना, 5 नंबर बिजनेस के लिए कितना इम्पैक्ट, कितना जरूरी नंबर है, मैं इसको देख के समझा। क्या हुआ, मैं ऐड करता था, आप लोग जानते ही है, यूट्यूब में ऐड कर रहा हूँ, फेसबुक में ऐड कर रहा हूँ, मेरे को जानते हैं ना, उस लेवल में पहुंचने के लिए, मेरा पेज में फॉलोअर बढ़ाने के लिए जितना समय नहीं लगता ना, उससे ज्यादा अगर ये ऐड करता है ना मेरा भगना, तो जल्दी हो जाता है।
तब मुझे समझ में आया 5 नंबर जीवन में बिजनेस करने के लिए और जीवन में बैलेंस लाने के लिए कितना जरूरी है। ये 23 तारीख का पैदा हुआ बच्चा, ये मेरा एड लेके, मेरा प्रचार लेके अगर एक बार दौड़ता है ना, मतलब एक बार खाली अपना सर्किल में बोल देना, तो धड़ल्ले से मेरा जो है ना, ये बोल रहे हैं ना, मेरा 1 नंबर 2 नंबर से लेके मेरा सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहा था। इसने 22 तक पहुंचा दिया, वो भी 1 घंटा में। अपने तब मुझे फ्रेंड्स को पता बोल चला। के हाँ, कैसे? बोला मेरे मामा का शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुरंत हो गया। हम तो सबको बोल रहे हैं, मेरा तो कोई नहीं हो रहा, मेरा तो कोई नहीं सुन रहा। मैं जिनको पढ़ा रहा वो लोग भी हो सकता नहीं सुन रहा होगा, लेकिन वो तो मैंने तो पढ़ा भी नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने समझा, देखिए बेसिक ग्रेड जो है ना, उसमें नंबर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। मेरा ग्रेड में 5 नहीं है, मुझे तो 5 तो बाहर से लाना पड़ता है खरीद के। ये ऑलरेडी लेके पैदा हुआ, जिसका कारण इसका इम्पैक्ट मुझे दिखता है। अच्छा, 5 वाला व्यक्ति ना, और एक चीज नोट कर लीजिए, 5 वाला व्यक्ति किसी से झगड़ा नहीं करता, ये बीच का रास्ता सोल्यूशन निकलता है। हाँ, ठीक ये है, झगड़ा नहीं करते। ये झगड़ा नहीं करता इनका, और मतलब मेरा दीदी का जीजा जी का भी झगड़ा होगा ना, तो ये बीच में सोल्यूशन निकाल देता है, ये लड़का इतना छोटा। हाँ, मेरा भी है, 5 बेसिक में ही है। ठीक तो है, मैं एग्री ये लोग करती हूँ जल्दी इस झगड़ा बात नहीं को। करता। हाँ? ठीक है, ये लोग कठोर नहीं होता, ये लोग मुलायम होता है। ऊपर से क्या 23 का है, 23 से 5 बन रहा, मतलब पहला क्या है, डिजिट 2, पहला डिजिट 2, तो इमोशनल तो होगा ही इसके अंदर में। भैया 5 है ठीक है, लेकिन 5 नंबर किससे आ रहा, उसका भी तो इम्पैक्ट है। जैसे मेरा 2 है, इमोशनल तो मैं हूँ, मेरा मतलब क्या है, मेरा पर्सनालिटी नंबर 2 है, लेकिन इमोशनल तो हूँ। लेकिन पर्सनालिटी 2 तो जो 2 तारीख को जन्म लिया उसका भी होगा, जो 20 तारीख को जन्म लिया उसका भी होगा। लेकिन मेरा 2 और 20 तारीख का जन्म लिया हुआ 2 का एक है क्या? मैं 11 तारीख का 2 हूँ। आपको लग रहा कि इमोशनल तो होगा, लेकिन उसका साथ साथ मेरा हार्डनेस भी बहुत ज्यादा है। मैं उतना हार्ड भी हूँ। क्यों? मेरे पास 2 सन लेके मैंने 2 बनाया, 2 सन व्यक्ति, एक सूरज अगर आसमान में आए तो 45 डिग्री, 2 सूरज जला के राख कर देगा। फिर आपका ठीक 2 है, सूरज है, फिर 2 चंद्रमा भी है ना, 22 से 4। हाँ उधर तो है, इसीलिए तो थोड़ा सा सिंपैथी वहीं आ जाता है। जितना न्यूमरोलॉजी किया सब जाके वृद्धाश्रम में वहीं से तो जाता है यार, कहाँ जाएगा। अरे यही अगर होता, नहीं नहीं, यही अगर होता, सोचिए, यही अगर होता मल्टीपल 1, 5 बार 1 है, विदाउट डेस्टिनी 1, अरे यही अगर होता मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1, आपको लगता मैं वृद्धाश्रम में पैसा देता? एक भी पैसा ना देता। लिख लो, अब मल्टीपल 1 अगर डेस्टिनी 1 होता ना, तो आज आप लोगों के साथ यहाँ इस तरह से मुलाकात भी नहीं होता। ये भी लिख लो, हाँ, इस तरह से फ्री में सेवा भी नहीं होता। क्योंकि जिसका मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1 है ना, वो आदमी का पैसा का भूख बहुत ज्यादा है। ये मेरा भगना का भी वही है, मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1। ये अभी से बोलता मैं शेयर मार्केट में इतना पैसा कमा लूंगा ना, इसका मतलब मेरा दीदी जो है, मेरा जीजा जी जो है, इसको डॉक्टर बनाना चाहता है, हड्डी का डॉक्टर। ठीक है, लेकिन इसका माथा में अभी पैसा का इतना भूत है ना, मत सोचिए। मुझे क्रिकेटर बनना है, क्या होगा डॉक्टर बन के? कोई एक हॉस्पिटल का आदमी मुझे भेजेगा। विराट कोहली को देखो, पूरा वर्ल्ड पहचानता। ये सर अभी क्रिकेटर इसलिए बनना चाह रहा है ना, अभी 7 का इसका महादशा चल रही। जब 7 का महादशा खत्म हो नहीं जाएगी नहीं तो नहीं नहीं स्पोर्ट्स नहीं वाला हिसाब किताब नहीं बैठ नहीं जाएगा। नहीं, इसका स्पोर्ट्स वाला हिसाब किताब शुरू से है। कौन इसका माथा में घुसा दिया, भगवान जाने। तो उसमें नंबर का कोई रोल प्ले नहीं है? अब देखिए, उसका 9 नंबर है ही नहीं, 9 नंबर एक्शन का नंबर है। ठीक है, वो पेजेंट नहीं है। फिर 2 पेजेंट है ऑब्वियसली, ठीक है। 2 6 7 का जरूरत पड़ता है स्पोर्ट्स लाइन में जाने के लिए। 6 भी पेजेंट नहीं है, 7 भी पेजेंट नहीं है, 9 भी पेजेंट नहीं है, तो कैसे इसको बोलिएगा जी कि खेल कूद में आगे जाएगा? तो वो आपकी अभी बात फिलहाल मानता होगा तो 7 नंबर आपको बोल रहे क्या हैं ना। लगता है किस लाइन में जाएगा? बिजनेस ही करेगा ना? आपका न्यूमरोलॉजी सिखा दो हाँ, उसको। अरे करेगा। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, इनका डेस्टिनी हुआ ना, कुछ भी करे। ये सेल्फ एम्प्लॉय भी बन हाँ, सकता, तो वो नाम कमा लेगा। ठीक है,
अभी तो बहुत जन ऐसा है जो कि डेस्टिनी वन है, फिर तो न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा है, न्यूमरोलॉजी पढ़ा के बहुत पैसे कमा रहे हैं। ये भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे जिसका डेस्टिनी वन है उसको सोचना क्या है, उसको तो भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दिया है, अगले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा जो ऐसा डेट ऑफ बर्थ मिला है। हालांकि हम उस समय नहीं जानते थे, 2010 का जन्म है, उस समय न्यूमरोलॉजी क्या होता है नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, नॉर्मल डिलीवरी हुआ। अब बताइए, तो इसको नसीब तो बोलेंगे क्या ना। लगता है इसको क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? अरे क्योंकि अरे आप मैम उसको कुछ भी पर्सनली बनेगा भी बिजनेस जानते में। हो ना, उसका ये पर्सनालिटी कुछ भी, ट्रेट नंबर को देख ये के अगर नहीं। ये अगर देखिए मुलांग में 5 है तो कहीं ना कहीं बिजनेस में इसको सपोर्ट करेगा, 1 नंबर वाला बिजनेस भी कर हाँ सकता है, खाली इसको शनि देव वाला बिजनेस छोड़ के सब चीज करना। अच्छा, जबकि इनका लोहे मेरा वाला घर में, बिजनेस छोड़ दो, लोहे वाला और तेल मेरा वाला। मेरा मेरा घर में मेरा घर में सब कोई चाहता था, मतलब मेरा दीदी का घर में सब कोई चाहते थे लेकिन इनको हड्डी का डॉक्टर बना है। जब से मैंने क्यों न्यूमरोलॉजी हड्डी का? पढ़ा क्यों मैंने बोला, हड्डी का क्यों? बता रहे, पता नहीं क्यों हड्डी का ही मतलब ऑर्थोपेडिक्स बनाना है। अब सबसे पहला क्या चीज है, और इसको डॉक्टर बनना नहीं है। ओके, इसको डॉक्टर ही नहीं बनना है, अभी तो बचपन में है, छोड़ दीजिए उसका बात, उसका कोई वैल्यूएशन हम लोग पकड़ते नहीं है। तो अभी जब से मैंने न्यूमरोलॉजी जाना तो मैंने उसको बोला इसको हड्डी का डॉक्टर नहीं बनाना है, अगर बनाना है तो कोई दूसरा फील्ड का डॉक्टर बनाओ, हार्ट का डॉक्टर बनाओ, ब्रेन का डॉक्टर बनाओ, क्योंकि डेस्टिनी नंबर 1 है। ठीक है, ब्रेन से हार्ट से रिलेटेड है 1 का। अगर हड्डी का डॉक्टर मतलब पैर से रिलेटेड है, पैर मतलब शनि का 1 नंबर डेस्टिनी, और शनि का काम कर रहा। ओ समझ में कुछ आ रहा है काहे मैंने माना किया उसको हड्डी का डॉक्टर? या ठीक है, फाइन, तो मैंने बोला कि भाई शनि का गुड डॉक्टर, गुड। शनि देव वाला काम मत करवाओ इसको, डेस्टिनी 1 है, बिगड़ जाएगा काम, इससे ऑपरेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, इनको बनाना है तो ब्रेन का डॉक्टर बनाओ, हड्डी का डॉक्टर बनाओ, ठीक है, किडनी का डॉक्टर बनाओ, ठीक है, बाकी बहुत सारा फील्ड है वो सबको बनाओ, लेकिन ऑर्थोपेडिक मत बनाओ। कुछ ना बन पाए तो जनरल फिजिशियन बना दो, ठीक है, आंख का डॉक्टर बना दो, दांत का डॉक्टर बना दो, कुछ ही बना दो, लेकिन इनको हड्डी का डॉक्टर ऑर्थोपेडिक मत बनाओ। ठीक चलिए है, सर आगे चलते हैं। तो इस प्रिडिक्शन में कुछ आप लोगों को छूट ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ छूट गया हो या कुछ समझ में नहीं आया हो? नहीं, सब ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ओके। या अभी एक डेट ऑफ बर्थ और छूट गया, याद कीजिए क्या था? 21/10/2012। यस, कामिनी जी बनाए थे इनका ना 21/10/2012। आप कुछ होमवर्क नहीं करते, क्या बात है? अरे मैं इतना बिजी हो गई थी इसलिए। और ये क्या 21/12? 10 10 10/10/10 हाँ 2012। 2012। ओके। भाई पहले दामिनी जी को बनाने दीजिए, ठीक है। तो अभी बताइए इनका मूलांक क्या है? 3। 3। मूलांक 3 है। डेस्टिनी नंबर मतलब भाग्यांक क्या है? 9। 9 भाग्यांक 9। दोनों कंपैटिबल नहीं है। दोनों कंफर्टेबल नहीं है, ये तीसरा या लाइन ए हम सुनना चाहते हैं हमेशा। जी हाँ दोनों ठीक है, कंपैटिबल नहीं है। मतलब दोनों बैल जो है ना आपस में क्या है, अपोजिट अलग दिशा में पहिए चल रहे सेपरेट वाले। है, हैं। ऑपोजिट दिशा में चल रहा है। इनका लाइफ में उथल पुथल होगा, राइट, यहाँ तक हम लोग आगे। हाँ उसके बाद आ जाइए, अब इनका जो है ना सबसे पहला इनका फ्रेंडली नंबर। इनका इनका फ्रेंडली नंबर निकालिए 3 का। इनका भी अभी मूलांक में ही है बच्चा, ये भी बच्चा ही है, उससे 2 साल छोटा है। हाँ ठीक है, हाँ तो इनका सबसे पहला जो है पर्सनालिटी नंबर जो है यही एक्टिव है, 3 नंबर ही एक्टिव है। अब पर्सनालिटी नंबर 3 नंबर का जो है मित्र कौन कौन सा है? 1 2 दामिनी जी बताइए 3 पहले। 5 7। मनमोहन जी सही बताए हैं? हाँ जी सर सही बताया। चलिए, 7 पर अभी थोड़ा सा 7 न्यूट्रल में आ जाता है। 7 न्यूट्रल में आ जाता है, सही बात। आगे बताइए डेस्टिनी नंबर 9, इसका फ्रेंडली नंबर कौन डेस्टिनी कौन सा है? 1 3 5। फ्रेंडली नंबर
क्योंकि जी मेरे बेटे का है इसलिए 3 मुझे याद है। मैम 9 का 3 कैसे हो सकता है? 9 का मैंने 3 यही लिखा कैसे है हो सकता है? 135। गलत है? हाँ 135 गलत है? एकदम गलत मैम है। 9 का फ्रेंडली 3 नंबर और है। 9 का फ्रेंडली नंबर क्या 3 है? ये तो ये मूलांक गलत भाग्यांक की लिखा 3 है यहाँ 9 पे। अपोजिट है। या ये तो मूलांक अभी भाग्यांक की लक्की 3 नंबर, 9 है। अभी इनका इनका लक्की नंबर क्या क्या निकल के आएगा? 1 और 5 निकल कर आ रहा है। हाँ 1 और 5। नहीं नहीं, एक क्या गलत हो रहा। 3 नंबर के लिए 9 नंबर नहीं है, सॉरी 3 नंबर के लिए 9 नंबर इनमी है। 9 नंबर के लिए 3 न्यूट्रल नंबर है जी। एनिमी नहीं है। 9 नंबर इनमें नहीं है। 9 3 नंबर के नंबर लिए के लिए 3 नंबर एनिमी नहीं है। 9 नंबर के लिए 3 नंबर इनमें नहीं है। हाँ जैसे तो 3 वही नंबर तो मैंने बोला न्यूट्रल है। नहीं है। ना, न्यूट्रल भी न्यूट्रल है। नहीं है, फ्रेंडली न्यूट्रल है है न्यूट्रल। नहीं नहीं, फ्रेंड ना। है, फ्रेंड है, फ्रेंड है, फ्रेंड है। जैसे कि हाँ 3 वही तो नंबर मैंने के लिए बोला ना 8 कि नंबर, 1 मिनट, 3 नंबर के लिए 8 नंबर फ्रेंड नहीं है, लेकिन 8 के लिए 3 नंबर फ्रेंड है। जैसे यस। 1 नंबर के लिए 4 नंबर फ्रेंड नहीं है, लेकिन 4 नंबर के लिए 1 नंबर फ्रेंड है। ठीक है? उसी हिसाब से इनका लक्की नंबर जो है ना 135 ही निकल के आएगा। सही बोले उन्होंने। हाँ वही तो मैंने इस हिसाब से तो किया था सारा इनका फोन लक्की नंबर नंबर, वगैरह हाँ मेरे बेटे का। हाँ, 135 में ही निकल के आएगा। अब इनका गुड कलर कॉम्बिनेशन 1 का जो अभी पढ़ चुके हैं, 3 का भी हम लोग क्या है, 3 नंबर का कलर क्या है? येलो। यस। येलो। येलो। 5 नंबर का ग्रीन। 5 नंबर का ग्रीन। मोटा मोटी 3 नंबर का जो है 3 कलर मिला इनको। ये सबको पहन सकता है, जबकि डार्क कलर ना पहने, ज्यादा लाइट कलर पहने ज्यादा अच्छा होता है किसी को भी। ठीक है? अब इनका लोसो ग्रिड बनाया है। हाँ 200 ग्रिड में सर इसका ऊपर वाले जो प्लेन है उसमें 9-2 बन रहा है, बाकी और कोई प्लेन कंप्लीट नहीं है। हाँ 9-1 है। 2-2 का बॉक्स है। दो दो का बॉक्स में कुछ नहीं होने वाला है लोसो हाँ में। ये कंप्लीट नहीं है। अरे पानी दे दो। ठीक है, चलिए, इसका लोसो में कुछ भी योग कंप्लीट नहीं है, लेकिन लोसो के हिसाब से देखा जाए तो 2 बिगड़ा हुआ है, 1 भी बिगड़ा हुआ है। हाँ देखिए 2 3 हाँ बार है। 2 बिगड़ा है 1 भी बिगड़ा है। हाँ ठीक है, दोनों बिगड़ा हुआ है। चलिए हम लोग अभी वैदिक में आते हैं। बस। मतलब 2 बिगड़ा है, मतलब वैदिक। चंद्रमा खराब है, सूरज भी खराब है। हम्म लोसो के हिसाब से चले वन। तो इनका ग्रिड में अंधेरा ग्रिड सबसे बुरी तरह से अंधेरा ग्रिड है। क्यों? सूरज हमारे जीवन में रोशनी लाता है, वो बिगड़ा हुआ है। और सूरज का रोशनी से ही चंद्रमा रोशनी होता है। राइट? चंद्रमा वो का भी अपना बिगड़ा रोशनी, है। वो भी बिगड़ा हुआ है। तो मतलब थोड़ा बहुत भी अगर 2 बैलेंस रहता तो सूरज का रोशनी लेके चंद्रमा उसको रोशनी डाल सकता था ग्रिड में, वो भी बिगड़ा हुआ है। मतलब फुल्ली, मतलब क्या बोलेंगे, डार्कनेस, अंधेरा, लोसो के हिसाब से। ओके, लोसो का प्रिडिक्शन यही तक आता। उसके बाद आ जाइए वैदिक बेसिक ग्रिड। अभी कोई योग नहीं लगाएगा, पहले बता दे रहे, अभी वैदिक बेसिक ग्रिड में हम लोग बात कर रहे हैं। वैदिक का 3 बेसिक ग्रेड में 319 3 19 ट्रिपल कंप्लीट 1 है। 9 और 2 2। यस, 2 2। तो यहाँ वैदिक बेसिक ग्रिड में कौन कौन सा योग बना? 319 32। 3 2 और 319। 9 2 नहीं बना? हाँ 92। 9-2 भी है 1-2 भी है सर। 1 2 है, लेकिन अभी 2 2 है, डबल ट्रिपल 1 है तो। नहीं नहीं, ट्रिपल 1 के लिए नहीं है। मल्टीपल। 1 2 का योग में, 1 2 के योग में 3 एंड 6 मिसिंग होना चाहिए। 3 तो प्रेजेंट है। हाँ नहीं हाँ सर, है अगर है। इसको उस तरीके से वो ठीक है, लेकिन ये वो जो आप बोल रहे हो ना वो राजयोग की बात कर रहे हैं ना सर आप? नहीं, यस, यहाँ राजयोग की बात नहीं कर रहा सर, मैं ये अमावस योग की बात कर रहा हूँ। यहाँ 1 और 2 अमावस भी बनाता है। ये ये आपने कौन सा शायद योग है, नहीं सुना होगा सर। अमावस्या योग? हाँ मैम, इसको पढ़ना। वो सूरज और चंद्रमा का एक अमावस्या योग भी बनता है। ये मल्टीपल, यहाँ पर खैर मल्टीपल 1 है, विद डेस्टिनी 1 है। ये कम्युनिकेशन खराब कर देता है। फ्रेंडली नेचर नहीं होता है इनका अमावस्या योग में। सर जो भी हो, तो अभी फिलहाल तो यही इनका ग्रिड बना हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ 319 पे है, तो मतलब अगर यहाँ 3 इस मिसिंग व्यक्ति होता है का, ना सर, तब ये राजयोग बनाता है।
हमें तो नहीं लगता जी कि इनका, ऐसे तो मेरा भी राजयोग बनता है, जबकि वो मल्टीपल 1 आने के कारण तो खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ, मल्टीपल 1 आने के खत्म हो गया, पर ये मल्टीपल 1 जो है वो डेस्टिनी के साथ 1 है ना सर? नहीं सॉरी, डेस्टिनी नहीं है, विदाउट ये डेस्टिनी डेस्टिनी है। के साथ नहीं है, विदाउट डेस्टिनी है, आगे वाला का ठीक है ठीक है डेस्टिनी ठीक के है, हाँ साथ था, विदाउट डेस्टिनी। हाँ हाँ हाँ, विदाउट डेस्टिनी है। ठीक तो है, 3 and ये 9 विदाउट है। डेस्टिनी। तो अभी हम लोग आते हैं इसका, सबसे पहले दशा लगाएंगे अब। ठीक है, अभी देखिए ये व्यक्ति, आपको लगता है ये व्यक्ति कोई सॉफ्ट होगा? 319, वो भी 1 बिगड़ा हुआ है, वो भी इनका मूलांक क्या है? मूलांक है 3 और भाग्यांक है 9, और वो मूलांक और भाग्यांक का हिसाब से ही 319 बना है। आपको लग रहा है ये व्यक्ति दबने वाला व्यक्ति है? हाँ। दबने वाला तो नहीं है, पर इनका जो डेस्टिनी है वो खराब डेस्टिनी चल रहा है। नहीं 9 सॉरी, नंबर 1 है, डेस्टिनी है, 1 नहीं नहीं नहीं, 9 1 है, नंबर 1 इनका हाई इंटेंसिटी। डेस्टिनी में 9 बैठे रहना, डेस्टिनी में किसी का भी व्यक्ति का 9 बैठे रहना उसका वैवाहिक जीवन को खराब बनाता है। हाँ, ये दूसरा 319 चीज, का वो योग है, तो ये मांगलिक योग भी बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा मांगलिक योग बनाता है, जो मैंने पढ़ाया था आपको, याद कीजिए। अब मांगलिक योग बनेगा तभी तो वैवाहिक योग खराब होगा, हम्म। राइट। उसके बाद जो है इनका भी पर्सनल ईयर क्या चल रहा है? पर्सनल ईयर 4 चल रहा है। जो सबसे घटिया है, इसमें तो उसको सतर्क हाँ। रहना ही पड़ेगा, जो कि मेरा भी पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, हम देख रहे हैं ना, अभी स्लिप करके स्किट करके गिर हम्म गए ना। ठीक है, कमर हम्म में चोट लग गया, तो सारा चीज जो जितना भी झेलन है ना, जितना भी स्ट्रगल है, झेलन है, ये सारा पर्सनल ईयर 4 में देगा ही देगा। अब ये लोसो का है, लोसो का ही खत्म। अब इसका एमडी लगाइए, एमडी का चीज क्या चल रहा है? 6 का एमडी 6 चल का, रहा है। 6 का, और एडी, एडी 3 एडी का, 4 का चल रहा है। एडी 3 4 का का चल दिख मैम रहा रहा है, है। 3, एडी 3 का है। ठीक एडी पकड़िए, एडी 3 का 3 है, का है। 4 एमडी का है। 6 का है। नहीं 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 नहीं, एडी 3 का है। मैम हाँ, एडी 3 का है, मैम एमडी एक बात, 6 का है, गोचर 6 का है। हाँ यस, गोचर 6 का है। एडी 3 का है, एडी तो 4 का है। नहीं नहीं नहीं, एडी 3 का है। अब कैसे निकाल रहे एडी? मैंने कहाँ से निकाला फिर ये 6 4? 4 उनका पर्सनालिटी नंबर, सॉरी पर्सनल ईयर 4 है। पर्सनल ईयर 4 है। हाँ, इनका ग्रेड में अभी 4 प्रेजेंट ही नहीं है, दशा लगने के बाद भी 4 नहीं आता। अच्छा ठीक है सर, फिर होगा एडी 3 का होगा, मैंने 4 निकाल दिया, एडी पता 3 नहीं का कैसे है, 4 निकाल। एडी 3 का है, पीडी 8 का है, गोचर 6 का है। मतलब अभी इनका जो बेसिक ग्रेड करंट सिचुएशन में राइट नाउ इनका जो है बेसिक, मतलब अभी इनका जो वैदिक ग्रेड बना है 33 111 सिंगल 9 66 एंड 22, राइट। 22 तो इनका बेसिक ग्रेड में ही है, और और सिंगल 8 है। पीडी लेते हैं तो 8, 228। हाँ, तो अभी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 3 नंबर अनबैलेंस है, 6 नंबर अनबैलेंस है, 2 नंबर अनबैलेंस है, 1 नंबर अनबैलेंस है, 8 नंबर अनबैलेंस है, बैलेंस क्या है? सिर्फ 9, राइट। बाकी सारा नंबर इनका ग्रेड में अनबैलेंस ही है, राइट। अभी अगर टोटल हम लोग इसको योग निकाले तो 319 निकलता है, जो कि मांगलिक दोष को दर्शाता है। 32 निकलता है, जो कि गज केसरी योग है। 32 बेसिक ग्रेड में है, जो कि गज केसरी योग है, लेकिन बीच में 6 आके अभी दशा 6 का लगा है, महादशा, वो गज केसरी योग तो को जो है ना खराब हो गया, काट रहा है, वो काट रहा है गज केसरी खारिज योग कर को। दी। ऊपर से क्या है, 6 डबल होके और ज्यादा, 6 अगर सिंगल रहता तो लग्जरी कुछ लेके आता, लेकिन डबल होके और ज्यादा ये खराब कर गया हुआ है। लेकिन ये 1 साल के लिए गोचर रहेगा, लेकिन महादशा जो इसका लगा है ये तो 6 साल के लिए रहेगा। अभी ये गोचर 1 साल के लिए है, तो उसके बाद इसका 6 ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन परमानेंट इसका अगर पीडी पकड़ ले तो पीडी में इसका 2-8 का कॉम्बिनेशन भी है, जो कि एक एक्सीडेंट योग को भी दर्शाता है, ठीक है। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे तो 9-2 का भी योग कंप्लीट है, राइट। 90 का योग तो उसका बेसिक ग्रिड सही है, ठीक है। तो अभी सर देखिए योग 3 का बनाते हैं
तो आपने पहले नहीं बोला था कि जब मैं बोलता हूँ कि 9-2 का योग मतलब वो बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ तो 9-2 है, फिर भी योग बनेगा? हाँ, घटिया नहीं योग नहीं, बना है ना। योग तो घटिया योग बनेगा योग ना, तो बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा ना। योग तो नहीं नहीं, योग तो बनेगा, लेकिन योग से अगर कोई पॉजिटिव पार्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, नेगेटिव पार्ट पूरा मिलेगा। ओके ओके 9-2 से बन रहा है तो 2-2 से बन रहा है, हाई एनर्जेटिक होगा, दिमाग चंचल रहता होगा, हर वक्त दिमाग में खुरापात चलती रहती होगी, एनर्जेटिक होगा, माइंड ये सब होगा, खुरापात चलती रहती उसके होगी बाद दिमाग, गया, क्योंकि 9 एनर्जी। उसके बाद सर उसके एक बाद ये बन गया रहा है। ये बंदा जो है ना, ये बंदा का हाईली चांसेस है डिफेंस में जाने का, पुलिस फोर्स में जाने के लिए चांसेस है, हाँ, आर्मी में, पुलिस फोर्स में, क्योंकि 319 जो पर है ना सर अभी कंप्लीट तो करता है, और ये नंबर हार्ड होगा, ये सॉफ्ट व्यक्ति नहीं है। हाँ, ये फिलहाल 2012 है ना तो फिलहाल अभी। फिलहाल ये सॉफ्ट बना हुआ है, क्यों जानते हैं? फिलहाल इसका ग्रेड जो है ना बैलेंस में है, क्योंकि 628 भी है, 319 भी है, जितना हार्ड नंबर है हाँ, उतना ही सॉफ्ट 319 नंबर भी। है। ठीक है, फिलहाल हाँ तो हाँ, ये सॉफ्ट बना 50 हुआ है, 50 हो लेकिन गया ये। 50-50 हो गया। लेकिन फिर अगर बेसिक ग्रिड का देखा जाए तो बेसिक ग्रिड के हिसाब से इसका नेचर जो है ना हार्ड है, ये दबने वाला हम्म। नहीं है। ठीक है, अभी अच्छा सर, एक बात बताइएगा अभी। इसमें एक योग और है, इसमें एक योग और है, बताइए कौन सा है? 1367 मिसिंग, याद कीजिए। हाँ ये है, मैंने लिखा हुआ है सर ये, पर अच्छा एक चीज और हाँ, मैं पूछना चाह रहा था कि। इसमें नॉलेज बहुत हाई होता है 136 में, इस दौरान उसको हाँ, नॉलेज नॉलेज हाई बहुत हाई रहता है। मिलेगा। लेकिन 6 बिगड़ा हुआ है, 1 भी बिगड़ा हुआ है, जिसका कारण से क्या है ना, बोलना मुश्किल है हाई नॉलेज होगा या बदमाश का नॉलेज होगा। अच्छा सर, एक बात ठीक है, बताइए। इस वक्त इस वक्त इनको कोई किडनी रिलेटेड इशू चल रहा है क्या, यूरिन रिलेटेड इशू है, कोई ब्लड रिलेटेड इशू, नहीं ऐसा कुछ हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं हुआ है है इनका, क्या? कुछ नहीं है, अच्छा, बच्चे हैं अभी ना कुछ अभी, नहीं है। अभी इसका कुछ नहीं दिख रहा, इनका भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बेसिक ग्रेड में है, बेसिक ग्रेड में है तो अभी तक कुछ दिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है जब 999 का दशा लगे या फिर 2 का दशा लगे उस समय कुछ दिखे। नहीं ठीक सर, है, ये तो डबल फिलहाल तो सिक्स ये आया हुआ ना। 66 आया हुआ है, लेकिन 66 उस जगह को इम्पैक्ट नहीं किया, उस जगह को इम्पैक्ट नहीं किया, 92 का हिसाब से जो जगह को इम्पैक्ट करना चाहिए था उस जगह को अभी तक किया नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज है, ये बहुत हार्ड है, ये झुकता नहीं है किसी से। आप बता ठीक दीजिए है, किसका ग्रेड है। ये मेरा भगना का ही ग्रेड है अभी, उसी का ही भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी जानते हैं ना, स्कूल में ये छोटा है, 2012 में ऑब्वियसली छोटा ही होगा। स्कूल में जब कुछ होता है ना, बड़ा भाई के साथ कुछ हो जाएगा तो ये जाता है लड़ने के लिए। हम्म। समझ रहे, समझ रहे, वो वो जल्दी माफ कर देता, छोड़ ना क्या करना है, लेकिन ये बोलता काय बोलेगा, काय बोलेगा ऐसे, काय बोलेगा, कौन दिया परमिशन बोलने के लिए, वो टीचर है क्या, कौन है वो? तो ये जो नंबर का खेल है ना, ये नंबर का खेल बहुत कुछ बताता है, आप लोगों को यही दिखाने के लिए ही मैंने ये सब डेटा पर उठा के लाया। देखिए छोटा सा बच्चा है, ठीक है, लेकिन आप अभी भी उसका अंदर में देखिए हार्डनेस है, अभी भी सोचिए उसका 9 नंबर जो है डेस्टिनी एक्टिव नहीं है। अब सोचिए जब उसका डेस्टिनी एक्टिव हो जाएगा तब वो क्या करेगा। ठीक है, लेकिन पढ़ाई में तेज है, लेकिन उतना तेज नहीं है बड़ा वाला का तरह। हालांकि देखिए सब कोई बोलता है ना 3 नंबर, 3 नंबर, एडुकेशन का नंबर, एडुकेशन का नंबर। अभी देखिए यहाँ एडुकेशन का नंबर लेके पैदा हुआ, 21 तारीख को पैदा हुआ, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उतना तेज नहीं है जितना बड़ा वाला है। सर एक वो जो दूसरे वाली ग्रिड थी ना, उसमें 23 को बर्थ था तो उसमें क्या था, बढ़ते क्रम में था, मून के बाद गुरु वो, जैसे 2 नंबर मून है, मून लीड कर रहा है, लेकिन साथ में फॉलो लेकिन लीड उसमें करने से जुपिटर क्या कर रहा है। होगा, लीड करने से क्या होगा, बात लीड का नहीं है, बात है मूलांक, उनका मूलांक 3 नहीं था, इनका मूलांक ही 3 है। हाँ उसका मूलांक मूल्यांक। ज्यादा पावरफुल होता है, हाँ मूल्यांक। मूलांक ज्यादा पावरफुल होता है। हाँ
तो उस हिसाब से तो इसका हाँ, पढ़ाई इसमें तो लिखाई बहुत बोला ज्यादा थे। अच्छा होना चाहिए। लेकिन बात क्या जानता है, उनका पढ़ाई लिखाई का नंबर ज्यादा था, 3-1 था, वो भी डेस्टिनी 1 से 1 बना था, 1 बिगड़ा हुआ नहीं डेस्टिनी था। के साथ। ऊपर से क्या था, हाँ 5 भी था, पढ़ाई का नंबर 5 भी होता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का नंबर हाँ है, कैलकुलेशन का नंबर है, मैथमेटिक्स का नंबर है। अरे बड़ा बड़ा लफंगना मैथमेटिक्स बनाता है, बाएं हाथ से बनाता है। काय बनाता है जानते हैं, 5 नंबर मौजूद है। ये 5 नंबर कैलकुलेशन का ही तो नंबर है। कैलकुलेशन किसका है, मैथमेटिक्स का ही तो है। हाँ, समझ रहे फाइनेंस हैं? का, कैलकुलेशन का। तो बात यही है, ये नंबर का इम्पैक्ट दिखता है। जो आदमी बोलता है ना ये न्यूमरोलॉजी बेकार है, कुछ नहीं है, थर्ड क्लास है, उसको दिखाइए सब। लेकिन मेरा छोटा वाला भगना जो है ना, जिसका ग्रेड अभी एनालिसिस कर रहे, जो 21/10/2012 को जन्म लिया और पढ़ाई लिखाई में तेज है, लेकिन उसका तरह उतना तेज नहीं है जो किसी भी इसको चीज क्या को बन रट्टा मार ले। इसको क्या बनना है, इसको बनाना है पुलिस फोर्स में, एसपी डीएसपी बनाना है इसको, हम बोल दिया इसको बनाओ एसपी डीएसपी। इसका जो हार्डनेस है ना, ये वही सब चीज बनने के लिए आया है। नहीं तो कोई भेजो इसको आर्मी में, कोई कर्नल बना के, मेजर बना के। ठीक है, तो बात यही है, हर एक डेट ऑफ बर्थ कुछ ना कुछ बोलता है, वो नंबर कुछ ना कुछ बोलता है। ऐसा नहीं है ये सारा चीज गलत है। इसको जो लोग गलत बोलता है वो खुद गलत है। ये नंबर का इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, अभी एक डेट ऑफ बर्थ मैं आपको देता हूँ। कल टाइम कितना शायद हो गया? कल शायद नवनीत सर ने शाम को 4 बजे रखा है क्लास। अच्छा ठीक है, आज इसको यहीं तक ड्रॉप करते हैं, है ना? हाँ अभी मैं रिकॉर्डिंग को पहले बंद करता हूँ, कुछ बात करना है। तो अभी मैं यहीं कुछ बात करता हूँ, तो बोल देता हूँ जिनको जिनको अभी, इनको पहले शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं? आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं? वही मैं पूछ रहा हूँ, यूट्यूब का वीडियो जो देखते हैं उसको शेयर करते हैं? नहीं, किसको करे इसको शेयर? शेयर किया कीजिए। इसको नहीं नहीं, ये जो मेरा वीडियो बन रहा है ये यूट्यूब में जाएगा, इसको शेयर कीजिए। ओके इसको आप लोगों ठीक के है, पास तो ठीक फेसबुक ठीक होगा है। ना, फेसबुक में शेयर कीजिए और उसमें हेडिंग डाल के लिखिएगा, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके ठीक है, ठीक। मेरा मोटो कुछ अलग है। मेरा मोटो कुछ अलग है। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद मैं बताता हूँ मोटो क्या है, उसको शेयर करने का, और उसको सब्सक्राइब बढ़ाने का मोटो क्या है, उसका पीछे क्या है, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए बंद कर इसको दिया शेयर सर अभी कीजिए आपने? और देखते हैं। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं रिकॉर्डिंग को पहले बंद करता हूँ। जिसको जिसको भी अगर क्लासेस ज्वाइन करना है तो कॉल करे।